होता है। सो याद रखें कि मैं इन बातों को जो आपसे हर संडे कह रहा हूं ये किसी वजह से कह रहा हूं, किसी वजह से कह रहा हूं ताकि आप जाने कि परमेश्वर की मर्जी मनसा आपके विषय में क्या है। और वो व्यक्ति सबसे बड़ी दुविधा में रहता है जो अपने विषय में परमेश्वर की मर्जी नहीं जानता। सही बात है। मैं वो व्यक्ति एक तरह से मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर के राज में उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है जो अपने विषय में परमेश्वर की मर्जी नहीं जानता, या हम ये कैसे कह सकते अपनी बुलाहट नहीं जानता। आमीन आमीन। इसलिए मैं हर चीज बताता रहता हूं ताकि कभी अगर आप यहाँ की संगति से अलग हो, आपके हृदय में ऐसा है कि सब कुछ सही नहीं चलता, कि आप अलग होने से पहले जान लें कि अगर जो आप अलग हो भी रहे तो क्या ये जो आप कर रहे हैं ये वचन के अनुसार है और नहीं है। बहुत सारी बातें चर्च के विषय में, पास्टर के विषय में, पास्टर चर्च को बताता रहता है, चर्च पास्टर को बताते रहे, सारी बातें होती रहती है। उससे मैं कभी विचलित नहीं होता क्योंकि मैं जानता हूं जिस काम को मैं कर रहा हूं, जिस प्रोफेशन में मैं हूं, उसकी डिफिकल्टीज को जानता हूं, उसकी परेशानियों को जानता हूं। तो मुझे परेशानी नहीं करती, लेकिन परेशानी मुझे ये करती कि लोग जो अनजाने में मारे जा रहे हैं, जो अपनी बेवकूफी अपनी नासमझी से मारे जा रहे हैं, उनके लिए मुझे हमें क्या समझ रहे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सुबह एक बात बताते हैं कि आप चर्च से तभी अलग हो सकते हैं जब परमेश्वर का वचन वहां गलत सिखाया जाता है। आप चर्च से अलग होने का कारण पास्टर की निजी बातें नहीं हो सकती। नोट डाउन, इसलिए कोड नहीं दे रहा हूं। कोई पूछे तो सही भाई बहनों ने कहा, मुझे दिखाओ भाई बहनों ने कहा कि नहीं कहा, फिर मैं बताऊंगा भाई बहनों ने कहा और नहीं कहा। सो भाई बहन कहते नो मैटर व्हाट ही डन, भाई बहन कहते कोई मतलब नहीं कि वो क्या करता है। समझ में आ रही बात? तो आप पास्टर की निजी गलतियों की वजह से चर्च नहीं बदल सकते। सही बात है। ये ऑफलाइन भी सुन ले और ऑनलाइन भी सुन ले। हमें याद रखें चीजों को, इसलिए वचन को वचन के तरह से ही लेना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम में से कोई, मैं यकीन करता हूं में से कोई भी यहाँ पर रिश्तेदारी निभाने या सोसाइटी मेंटेन करने या संबंधों को रखने के लिए नहीं आ रहा है। हम सभी अपने जीवनों से, अपने घरों से, अपने समाज से, अपने धर्म से, अपनी कलीसियाओं से वचन के लिए निकले। अब वो हमेशा ही सफर जारी रहे। हालेलुया। सो याद रखिए इन चीजों को। मेरी बातें हो सकता है आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगे, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरा काम है कि मैं इन चीजों को समझा दूं, बता दूं और आप इन चीजों को अपने दिमाग, अपने डायरी में नोट कर ले, तभी मैं वचन को आगे बढ़ा पाऊंगा। पिछले 3 हफ्ता में सबसे बहुत कठिन, वैसे बहुत सारे कठिन दिन आते रहते, चलते रहते जीवन में, लेकिन पिछले 3 हफ्ते में ज्यादा ही विश्वास रहा। और हकीकत में कहूँ तो मेरे पास कोई ऐसा विषय नहीं मिला था कि मैं क्या प्रचार करूं, क्या अभी कलीसिया किस अवस्था में कि क्या ग्रहण कर पाएगी। इसलिए मैंने वर्शिप के बारे में 2 संडे से प्रचार किया, बहुत सारी बातें, लेकिन मैं जानता हूं कि ये हमारी नीड नहीं है, ये हमारी पोजीशन नहीं है जहां पर हम अभी खड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, जैसा कि उस भाई ने कहा कि आप यह ना सोचे कि बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो मैं नहीं सोच रहा हूं कि किस लोगों की क्या मनोस्थिति है, क्या उनकी माइंडसेट है। मैं ये नहीं देख रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं देख रहा हूं कि कोई तो है जिसे लेगा, कहीं तो ये जा रहा है। मैं नहीं जानता कि इस समय ठीक कौन लोग और किस मनोदशा से, किस माइंडसेट से देख रहे हैं। याद रखिए आपको वचन वैसा दिखता है जिस माइंडसेट से आप देखते हैं। उसी यीशु मसीह को जिसे बाल-जबूर कहा गया, उसी को जीवन का राजकुमार भी कहा गया। उसी यीशु मसीह को जिसे बढ़ई का संतान कहा गया, उसी को लोगों ने परमेश्वर का पुत्र भी कहा। उसी यीशु को जिसे लोगों ने शैतान कहा और कहा दुष्टात्माओं की सहायता से निकालते हैं, उसी यीशु मसीह को परम प्रधान का पुत्र भी कहा। सो ये यीशु मसीह नहीं था जिसके साथ प्रॉब्लम थी, ये वो लोग थे जिनका माइंड सेट जैसा था, जिनके अंदर जैसा समझ था वैसा उन्होंने यीशु मसीह को देखा। लेकिन मैं सोचता हूं कि यीशु मसीह उन सारे, चाहे वो नेगेटिव माइंडसेट के लोग रहे हों चाहे पॉजिटिव माइंडसेट के लोग, उस सबसे कहीं और ज्यादा था जितना लोगों ने देखा। वो उतना ही नहीं था जितना लोगों ने उसके बारे में कहा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो उससे कहीं। फाइनली डिपेंड करता है कि वचन को समझने के लिए, वचन को सुनने के लिए जब परमेश्वर की गॉड में आपका माइंड सेट क्या है, जो देखने आप आते हैं आपको वही चीज परमेश्वर दे देता है। आमीन। तो याद रखिए कि बहुत सारी बार आपको ये लोग चीजें बताएंगे, पास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने सेकंड लास्ट संडे भी बताया था, आप जब भी बताएं कि पास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं कर, तो अपनी बाइबल, अपना मैसेज लेकर के और वहां से दिखाएं कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है।
फिर हम उसको देखेंगे, 4 लोग देखेंगे कि भाई ये बात हमारे पास में या किसी भी पास में बात लागू होती है और नहीं होती है। सही बात है। आप सबसे दुर्भाग्यशाली या बल्कि कहूंगा मूर्ख व्यक्ति होता है जो एक तरफ बातें सुन करके माइंडसेट को तय करता है, विचार बनाता है, एक बात एक तरफ सुन करके बनाता है, वो सबसे मूर्ख व्यक्ति होता है। बाइबल कहते हैं क्या हम बाइबल में इस प्रकार से क्या हमारी व्यवस्था नहीं कहती जब तक हम दोनों की ना सुन लें। हालेलुया। हमें याद रखें कि आपको दोनों पहलू जानने होते हैं, क्योंकि बाइबल अंदर और बाहर दोनों तरफ लिखी हुई है। 7 सील अंदर भी लिखी हुई है और 7 सील बाहर भी लिखी हुई है। आपको दोनों तरफ जानना होता है। यही वजह की संस्थाएं आज कुछ नहीं जानती, क्योंकि सिर्फ एक साइड पढ़ रही है, केवल वो पढ़ रही जो अंदर लिखा हुआ है, लेकिन वो पढ़ने में वो चूक गई या परमेश्वर को ये समझ नहीं दिया कि वो बाहर की तरफ लिखा हुआ पढ़ सकते। क्योंकि मेरी किताब मुझे बताती है कि दोनों तरफ लिखी हुई है। अगर आपको ट्रुथ जानना है तो आपको बोथ साइड काम करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, दोनों तरफ की सच्चाई है क्या, एग्जैक्टली हुआ क्या था। याद रखिए इसको। इसलिए इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, इन चीजों को आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपका माइंड सेट परमेश्वर के वचन की ओर हो जाए। जब मैं यहाँ प्रचार करता हूं तो याद रखिए कि मैं किसी के लिए व्यक्तिगत तौर से मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन मुझे अगर लगता है कि कहीं ना कोई बात चल रही है, कहीं ना कहीं कोई विचारधारा पनप रही है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती कि वचन के अनुसार उस विचारधारा को तोड़ा जाए, ये गलत है। ये समझा दिया जाए कि ये विचारधारा सही नहीं है, क्योंकि हम सभी रैप्चर के लिए, अनंत जीवन के लिए, नए देश और नई देह के लिए निकले। हमें और मैं नहीं चाहता कि मुझसे किसी को मार के अंत में ये पता चले कि हमने तो गलती कर दी, हम तो चूक गए। मैं ये चीज नहीं चाहता, क्योंकि हम सभी एक कुर्बानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो समय की हो, चाहे वो सेहत की हो, चाहे हमारे कंफर्ट्स की हो, और चाहे किसी हमने आज आप यहाँ पर आए, आपने कुर्बानी दी है। जब यहाँ पर टेम्परेचर 15 के आसपास है, आप चर्च में आए, अपने बच्चों को भी लाए और आपने कुर्बानी दी है। क्योंकि बहुत सारे लोग घरों में होंगे जो चर्च जाने के लायक नहीं होंगे, या चर्च जाने के उनके हिम्मत या जिज्ञासा या अपेक्षा नहीं रही होगी, लेकिन आप आए, एक कुर्बानी है। आप ना दसवां देते, एक कुर्बानी देते। हो सकता है दसवां से आपके बच्चों का फीस चला जाता, आपके कपड़े आ जाते, और आप हो सकता है आपके घर में अच्छा खाना होता, हो सकता है कि आपका लोन का किस्त चुकाया जा सकता था, लेकिन आपने अगर ऐसा किया, आपने कुर्बानी दी। तो बहुत सारी चीजें जो हम मसीह के लिए करते हैं, तो जब इतनी सारी आप कुर्बानियां करते हैं, तो हम और भी जो थोड़ी दो चार रह गई हैं उन्हें भी कर रहे, ताकि हमारा लाइफ बिल्कुल सिक्योर हो। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी भ्रम में रहें, इसलिए मैं हमेशा सिखाता हूं, जैसे दसवांश का मसला आता है, ये कभी भी आपसे कहा नहीं जाता। मेरी बहुत सारे ऐसे लोगों से जो बहुत सारी बाइबल को, व्यवस्था को, तोरा को मानते हैं, और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर, उनसे बात हुई और वो कहते हैं नए नियम में कहीं नहीं है, और आप सिखाते वगैरह वगैरह, बहुत सारी वीडियोस बनाई लोगों ने, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहा मिस्टर सो एंड सो जो भी है वो, मुझे रुक जाओ। इससे पहले की व्यवस्था सिनाई पर्वत पर मूसा को दी जाती, इससे पहले की लेवी गोत्र आते, इससे पहले की लेवी व्यवस्था चलते, इससे पहले की दसवांश का नियम परमेश्वर अपने वचन तोरा में देता, अब्राहम ने अपना दसवांश मेलकिसेदेक को दिया। तब उसके पास कौन सी व्यवस्था थी, कौन सा कमांडमेंट था, कौन सा ऑर्डर था, कौन सी बात थी जो उसने ऐसा किया था? उसने ये रेवलेशन किया था। हालेलुया। और मैं कहता, मैं नहीं आता आप ज्यूस है और क्रिश्चियन है, मैं परवाह नहीं करता, आप मसीही और यहूदी है, मेरे लिए मात्र इतनी बात, अगर आप अब्राहम का वंश है तो आप अब्राहम के समान कार्य करेंगे। हालेलुया। बस इतनी सी बात है। हम बहुत ज्यादा लॉजिकल चले जाते हैं, बहुत ज्यादा फंडामेंटल चले जाते हैं, और हम सब गड़बड़ा देते हैं, हम सब गड़बड़ा देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नए नियम में दसवांश नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, हाँ फरीसियों साल तुम पराए, तुम 100 बार पुदीने का दसवांश देते हो, नए नियम में। यीशु मसीह पुराने नियम में वक्तव्य नहीं बोला था, ये पूरा नए नियम में बोला था। हालेलुया। तो ऐसी बातें नहीं है जहां पर आप सोचते हैं कैसा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपके पास पूरी जानकारी हो। कोई तो सवाल करे, कोई तो पूछे, किसी के मन में तो जिज्ञासा हो, ये बात कैसे है, ये बात कैसे। मैंने पिछले कुछ दिन पहले मैंने नबी के बारे में, लौदुकिया और कलीसिया काल के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं नबी नहीं है, कलीसिया काल नहीं है, वगैरह तमाम बातें मैंने सारी चीजें क्लियर करी। लेकिन जब आपके मन में कोई जिज्ञासा नहीं रहती है, जब मैसेज नहीं पढ़ते, दिखाता है कि आप स्थिर पड़ गए, ये दिखाता है कि आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया है, ये दिखाता है कि आपके अंदर में परमेश्वर के भूख और प्यास नहीं है। सवाल होने चाहिए, ढूंढ ढांड होनी चाहिए। बैल कल्याण के दिनों में लोग ढूंढ ढांड करेंगे और ज्ञान बढ़ जाएगा। आप ढूंढ ढांड नहीं करें तो आपका ज्ञान कैसे बढ़ेगा? लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका ज्ञान बढ़े
क्योंकि वो वाला ज्ञान नहीं जो हवा ने बढ़ाया था, वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान जो परमेश्वर का है। बाइबल कहती है जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले उसका क्वालिटी क्या होता है, वो पवित्र होता है और फिर मिलनसार होता है। वो डिस्प्यूट करने वाला नहीं होता है, वो पवित्र होता है और मिलनसार होता है। तो अगर ज्ञान ऊपर, इसका मतलब कि कुछ ज्ञान नीचे से भी आते हैं। सही बात है। अगर ज्ञान ऊपर से आता है तो कुछ ज्ञान, और वो जो नीचे से आता है वो कड़वाहट के साथ आता है, वो ऊंची कॉलर के साथ आता है, वो घमंड के साथ आता है कि मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ। लेकिन जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो पवित्र होता है फिर मिलनसार। आइए परमेश्वर के वचन की तरफ चले ताकि जो लोग ऑनलाइन से सुन रहे हैं वो जान सके। आइए फिर से पढ़े उत्पत्ति 47 अध्याय 23 वचन और इन चैप्टर्स। अच्छा, ये जो वर्ष हम पढ़ रहे हैं ये उत्पत्ति 47 अध्याय का 23 वचन है। और याद रखिए ये यूसुफ है जो अपने भाइयों से बातें कर रहा है। आमीन आमीन। मैं यूसुफ की कहानी कई बार बता चुका हूँ और यूसुफ की जो कहानी है वो बहुत सारी बार आपने सुना होगा। यूसुफ की शुद्धता, याकूब का अनुग्रह और यूसुफ की जैकब ग्रेस एंड जोसेफ परफेक्शन। लेकिन वास्तव में ये जो जोसेफ है, जो यूसुफ है, ये संपूर्ण सिद्धता नहीं है। यकीनन उन सारे नबियों में से बेहतर है सबसे, लेकिन संपूर्णता फिर भी नहीं है, क्योंकि इसके पास यीशु का लहू नहीं है और यीशु के लहू के बिना कभी भी कोई सिद्धता नहीं हो सकती। लेकिन तो भी एक प्रतिचित्रण के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में पुराने नियम में इसे रखा गया है और मैं इसे आपके सामने आज आपके सामने रखता हूं। और मेरा यही जो शीर्षक है वो इसका पार्ट बी, चैप्टर 47 वर्स 23 पार्ट बी ही मेरा शीर्षक है। देखो यहाँ बीज है, इसे अपनी अपनी भूमि में वो। आइए इसे पढ़ें। तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को, दो चीजों को, तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फिरौन के लिए मोल लिया है। इसके लिए फिरौन के लिए मोल लिया है, खरीदा है, परचेस किया है। देखो देखो तुम्हारे लिए यहाँ बीज है। जब भी आप बाइबल में पढ़ सकते, देखो बिहोल्ड, देखो वो परमेश्वर का मेमना है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देखो वहां पर एक धूप मसी। ये इतना महत्वपूर्ण शब्द है बिहोल्ड। देखो, आपको देखना ही, ध्यान लगाना ही लगाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जब ऐसा कहा जाता है। बाइबल के जो तरीका है, क्या कहेंगे, जो पैटर्न है बाइबल का लिखने का, बहुत यूनिक है। जब आप उत्पत्ति में 5 अध्याय के अंदर में जब मरने का पैटर्न देखते कि तत्पश्चात तो मर गया, उसकी अवस्था इतनी, फिर वो मर गया, उसका पुत्र, फिर उसका, तो ये पैटर्न हनोक के टाइम में बदल जाता है। सही बात है। आपको पैटर्न देखना पड़ता है। जैसा कि मैं बता चुका, यीशु मसीह के ऊपर में शैतान ने 3 हमले किए। जब वो 40 दिन भूखा रहा था, पहला अटैम्प्ट क्या था उसके शरीर के लिए, भूख के लिए, आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 चीजें वहां पर थी। तो पहला अटैम्प्ट में यीशु मसीह का यह भी लिखा है, दूसरे अटैम्प्ट में यीशु का यह भी लिखा है, लेकिन तीसरे में पैटर्न चेंज हो गया। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो तीसरे में पैटर्न चेंज हो गया। पहले 2 में पैटर्न था, देखो यह भी लिखा है, या शैतान से कहा यह भी लिखा है, दूसरे पैटर्न में कहा यह भी लिखा है, लेकिन तीसरे में पैटर्न चेंज हो गया। कहा शैतान दूर हो, यह भी लिखा है। तीसरे में पैटर्न चेंज हो गया। और यूं ही कोई बात नहीं होती। बाइबल में एक कॉमा भी है ना, तो उसका एक महत्व है, उसकी एक निश्चित पहचान है। सो जब वो कहता देखो तुम्हारे लिए यहाँ बीज है। यहाँ कहा? फिरौन के महल में, यूसुफ के पास। वो बीज इजराइल में नहीं है, वो बीज यरूशलेम में नहीं, वो बीज कलीसिया में नहीं, वो बीज स्त्री के पास नहीं है, वो बीज इजराइल के लोगों के पास नहीं, वो बीज फिरौन के महल में यूसुफ के पास है। बहुत सारे लोग कहते हैं यूसुफ के पास बीज था, और वो लोग इस सच हो सकता है आप लोग नहीं जानते, लेकिन जो एक ग्रुप है दूसरा, आई एम द होली स्पिरिट, वो यूसुफ का बीज कहते हैं। लेकिन वे लोग बड़ी भूल में है कि वो बीज यूसुफ का नहीं था, सही बात है, वो बीज फिरौन का था। आमीन। बस यूसुफ उस पर मालिक था, यूसुफ के पास ये राइट था कि किसको कितना दे। लेकिन यूसुफ का बीज नहीं था, वो बीज फिरौन का था। आज ये बीज परमेश्वर का वचन है। ये भाई ब्रनम का वचन नहीं, ये भाई कॉलमैन का वचन नहीं, भाई अलोक का, ये किसी भी भाई और सो एंड सो का, ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर ने कलीसिया में लोग रखे जिसे परफेक्टली डिवाइड करते हैं।
हालेलुया। Praise the Lord. देखो यहाँ पर बीज है, ऐसे अपनी भूमि में बस करेंगे। हम इस पैटर्न पे जाएंगे, पीछे हम देखेंगे कि क्या वास्तव में वो भूमि क्या है, वो बीज क्या है, फिरौन कौन है, यूसुफ कौन है। हम सभी जानते हैं, मैं मोटा मोटा आपको समझाऊं, हम सभी जानते हैं यूसुफ को उसके सेवकाई के नाम से बुलाया जाता था। अगर आप आगे को यूसुफ की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो जब उसके भाइयों को अपना दर्शन बताता था, अपना सपना बताता था कि तुम लोग झुककर के दंडवत करोगे और मेरा पुल्ला खड़ा रहा वगैरह वगैरह, आप लोगों ने कभी पढ़ा? हालेलुया। तो वो लोग इतना नफरत करते थे कि उसको ये नहीं कहते थे कि यूसुफ आ रहा है, ये कहते देखो स्वप्न देखने वाला है। तभी लगे थे देखो पादरी साहब ऐसे तुम्हारी सेवकाई के द्वारा तुमसे लोग नफरत करते हैं, बड़ा परमेश्वर का पुत्र को नफरत है। देखो स्वप्न, उनको बोला यूसुफ आ रहा है, छोटा भाई आ रहा है, देखो स्वप्न देखने वाला, कमेंट मारते थे। ये यूसुफ था। खैर एनीवे, परमेश्वर ने किसी मकसद से ही उसको ऐसे बनाया था और किसी मकसद से इसे फिरौन के पास या महल में जाने दिया था। परमेश्वर ने ही उसे रास्ता दिया था कि फिरौन के महल में चला जाए। अगर वो फिरौन की तक नहीं पहुंचता, अगर फिरौन उसे अपने खेतों पर, अपने राज्य पर, अपने तमाम चीजों पर, सिंहासन और पत्नी के अलावा फिरौन कुछ नहीं जानता था। सिंहासन और अपनी पत्नी के अलावा फिरौन को मिस्र में कुछ नहीं पता था, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब यूसुफ ही करता था। और आज भी परमेश्वर अपनी पत्नी, अपने वचन के मामले में, अपनी रिस्पेक्ट आदर के मामले में परमेश्वर, इसके अलावा वो सब उसने अपने लोगों को दे रखा हो, अपने सेवकों को दे रखा होगा। हालेलुया। सो फिरौन वहां, यूसुफ वहां तक पहुंच जाते, सारी कहानी आप जानते हैं। और आप जानते हैं कि किस तरह से यूसुफ से मिले बिना कोई फिरौन से मिल नहीं सकता था। और यहां तक कि फिरौन की छोड़ी, यूसुफ जब चलता था तो लिखा होता था घुटने झुकाओ, यूसुफ आ रहा है। यूसुफ क्या जो रुतबा था उस मिस्र के अंदर में, फिरौन के जैसा ही समझ लीजिए था। हमें वास्तव में सारी लेन देन, सारी प्रक्रियाएं, सारी सेना, सारा जो भोजन पदार्थ या बीज था, वो सब कुछ यूसुफ के हाथ में था। हमें और यूसुफ वहां पर एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बना हुआ था, प्रधानमंत्री था वो मिस्र। हालेलुया। तो क्या होता अगर यूसुफ फिरौन नहीं जाता, सॉरी मिस्र नहीं जाता, तो क्या होता? तो क्या इजरायली लोग, इजरायली प्रजा, ये 12 गोत्र सरवाइव कर पाते? क्या ये लोग उस महाकाल में बच पाते थे? नहीं। परमेश्वर ने ही यूसुफ को मिस्र जाने दिया ताकि वो उनके लिए बीज का इंतजाम करे, ताकि जब वो बड़ा अकाल आए तो उसके लोगों को भोजन मिल सके। एक चीज यहां पर ध्यान देना कि यूसुफ उन्हें कई सालों तक, क्योंकि 7 साल के अकाल में 7 साल के आगे के लिए उसने भोजन इकट्ठा कर लिया था। क्या जानते थे? वो 7 मरी हुई गाय, 7 स्वस्थ गाय, आप सब जानते हो चीजों को। तो यूसुफ के पास इतना पर्याप्त भोजन था कि वो फिर अपने लोगों को, अपने भाइयों को बड़े आराम से सालों साल खिला सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बोला रुको, बैठो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें गेहूं, अनाज, बीज देता रहूंगा, खाते रहो। ऐसा नहीं किया उसने, क्योंकि वो जानता था कि नेक्स्ट टाइम में, कभी भविष्य में एक ऐसा फिरौन खड़ा होगा जो मेरे लोगों को नहीं पहचानेगा। वो जानता था कि आने वाला फिरौन हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा हमदर्दी ना रखे, आने वाले राज्य, आने वाला राजा हो सकता है कि लोगों के प्रति इतना सहानुभूति ना रखता हो। इसलिए उसने कहा यहां बीज है, इसे अपनी भूमि में, दो शब्दों में हम ये कहेंगे कि उसने उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना सिखाया। उसने उनको ये तरीका दिया कि इन फ्यूचर तुम्हें फिर कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तुम्हारे पास जमीन है, मेरे पास बीज है, इसे अपनी भूमि में बो, ताकि तुम खुद की उपज खा सको। हालेलुया। और यही है जो पास्टर मेरे लिए, कलीसिया के लिए उम्मीद रहती है, चाहत रहती है, इच्छा रहती है। लेकिन बहुत सारी बार हम सेल्फ इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहते, हम खुद बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, हम खुद मैसेज में सर्च नहीं करना चाहते, हम खुद घुटने पर जाना चाहते, और ठीक है सबने जाके पता कर लेंगे, हम मैसेज सुन लेंगे। आप हमेशा ही हाथ फैलाए रहोगे। लेकिन जब यहां पर बीज है जो कि परमेश्वर का वचन है, इसे अपनी भूमि में बो। उसने कहा मैं तुम्हारी भूमि को
भी मोल लिया और तुम्हें मोल लिया। आमीन, आमीन। क्या बाइबल नहीं कहती परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने लहू से खरीदा? आमीन, आमीन। अब यहाँ यीशु मसीह और यीशु सेम कैटेगरी में आते हैं। यहाँ कह सकते हैं वहाँ यूसुफ यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा था आमीन, आमीन। और फिरौन परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा था। शेष इजरायली जो महाकाल में फंसे थे वो मुझे और आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के लिए बाइबल कहती प्रकाशित 5 के अंदर में जब उसने मोहरे किताब दी, मोहरे खोल दी, उसने कहा उसने परमेश्वर के लिए एक राज्य को मोल लिया है। आमीन, आमीन। उसने हमें खरीद लिया। क्या करेंगे? ताकि उस वचन बीज को हमारे अंदर में बोया जा सके, आमीन, आमीन। ताकि हम किसी और पर डिपेंड ना करें, बल्कि हमारे पास खुद की सामर्थ हो, खुद का पवित्र आत्मा, खुद की आशीष हो, हमारे पास सब कुछ खुद का हो। आमीन, आमीन। क्या यीशु मसीह ने बात नहीं की थी, हे आप विश्वास में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? क्या वो नहीं चाहता कि तुम्हारे पास वो विश्वास होता, तुम इस बीमार से कहते ही छुटकारा पाता, तुम इस पहाड़ से कहते तो समुद्र में चला जाता, लेकिन तुम क्यों मुझ पर डिपेंड करते हो? आमीन, आमीन। और आप कहेंगे भाई अब तो हमें तो यीशु मसीह पर डिपेंड करना, लेकिन उसने हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। अब जानते मुझे बड़ी अच्छी लगती है कहानी सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के बारे में और डिपेंड होने के बारे में कहानी अच्छी लगती है। जब परमेश्वर ने मूसा को कमीशन दिया इस्राएल को बाहर निकाले मिस्र से, और मूसा निकाल करके ले आया, लेकिन अगर आप उनकी जर्नी पढ़ेंगे तो हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर कोई ना कोई गुड़गुड़ाना, कोई ना कोई बुड़बुड़ाना होता रहता था। और हर बार जब ये होता था मूसा परमेश्वर को कॉल लगाता था, प्रभु ये तो आगे ऐसा कह रहे हैं। कहता अच्छा ठीक है, चल उनको बोल की तैयारी करें, अपने हांडियों को तैयार करें, मैं बटेर पर सामने जा रहा हूँ। अब तभी चलो बटेरी आ गई, फिर शाम हुई, फिर पानी दोपहर में, फिर पानी का, प्रभु ये लोग पानी के लिए अरे मूसा ठीक है, उनको चट्टान पर लाठी मचा और मूसा जाके, तो मतलब पूरे समय तक जर्नी में हर समय कोई ना कोई बात, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई कुड़कुड़ा परमेश्वर के कलीसिया में मूसा के खिलाफ लोग करते रहे। और तभी एक फाइनली एक जगह पहुंचे जिसको लाल नील सागर कहा गया, और वहां पर इजराइल ने तंबू डाले और थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करेंगे, समुद्र सामने बह रहा और दोनों तरफ पहाड़ थे, और पीछे से उन्होंने अचानक दोपहर से बाद लगभग 3-4 बजे देखा कि धूल का गुबार उड़ रहा है। फिर उन्होंने कान लगाया तो पता चला कि फिरौन अपनी सेना समेत मूसा फिर परमेश्वर के घुटनों पर, इस बार परमेश्वर को गुस्सा आ गया। समझा? बोले क्या बार तू मुझे क्या कॉल करता है? मैं बोलता क्यों नहीं? तुम बार बार मेरे से क्या दुहाई दे रहा है? बोलता क्यों नहीं है तू? मैंने तुझे कमीशन दिया तो था तेरे साथ रहूंगा, तू बार बार मुझे क्या फोन लगा रहा है? सुबह देखो फोन लगा रहा है, शाम देखो फोन लगा रहा है, दोपहर देखो फोन, मुझसे क्या बोला? दुहाई, व्हाई क्राई, स्पीक। मुझसे डिपेंड रहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा भाई मैंने तुझे सेल्फ डिपेंड बनाया, तू खुद कर ले, तू खुद कर सकता है। बाइबल में कहते हैं दुल्हन के पास इतनी पावर है कि एक और यूनिवर्स बना सकते हैं। लोगों ने कहा भाई ऐसा कर सकते हैं, फिर बाइबल कहते हैं लेकिन मुझे पता बनाएंगे क्यों? बना सकते, लेकिन हमारे पास पहले से ऑलरेडी है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा और ये आपको मिलेगा मत्ती 13 अध्याय और उसकी 37 वचन में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी भूमि और बीज पर हम आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा हम इसी आगे लेके चलेंगे। मैथ्यू 13 और 37। हाँ, उसने उनको उत्तर दिया, हाँ, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। बस करें। अब यहाँ पर नए नियम में आ गए ताकि आपके लिए एक चीज क्लियर करूं कि बीज क्या है। लूका और उसका 8 अध्याय 11 वचन, यहाँ पर भी आपको इन चीजों को याद रखना पड़ेगा कि लूका 8 अध्याय 11 वचन है। आमीन। अगर आप प्रकाशित 10:8 से 11 पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आमीन। लूका 8:11 सुनिए, एक ही लाइन है सिर्फ यहाँ पर पढ़ने के लिए। दृष्टांत यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। दृष्टांत यह है कि बीज तो परमेश्वर का। अब जो जिस बीज के बारे में आज सुबह मैं बात कर रहा हूं अपने दिमाग में डालने की, जब भी मैं कहता हूं बीज, ये परमेश्वर का वचन है। तो अगर मैं इसे पुराने नियम के हवाले से कहूं कि यूसुफ जो फिरौन का प्रधानमंत्री है, फिरौन का राइट हैंड है, जो अपने लोगों को बीज दे रहा बोने के लिए, तो अगर मैं इसे नए नियम में कन्वर्ट करूं एज अ चीज, तो मैं यही कहूंगा कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो अपनी कलीसिया को वचन दे रहा है अपने जीवनों में इम्प्लांट और या इम्प्लांट करने के लिए, जमाने के लिए, ताकि हम इसे क्या करें? फसल लेकर के। क्या समझ पा रहे? ऐसे भी इन शब्दों को सिर्फ नए नियम में कन्वर्ट कर दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वहां आगे बढ़ूं, मुझे इस भूमि के बारे में जान लेना पड़ेगा। आमीन।
क्या ये भूमि इस लायक है कि मैं इसमें बीज बो सकता हूं? कभी भी आप सीधा बीज लेकर के किसी भी जमीन में नहीं बो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बीज का दो दृष्टांत दिया था। एक दृष्टांत तो असली और नकली या जंगली और अच्छे बीज का दृष्टांत दिया था, और एक दृष्टांत और यीशु मसीह ने दिया था, और वो यह था कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और उससे कुछ बीज मार्ग के किनारे, और कुछ बीज झाड़ियों में, और कुछ बीज पथरीली भूमि पर, लेकिन कुछ बीज अच्छी जमीन पर डाले। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर बीज कितने हैं? एक ही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जमीन 4 प्रकार की है। जो भूमि है, जो ग्राउंड है, वो कितने प्रकार का है, और बीज हमेशा एक ही है। दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। इस बात को देखिए, लेकिन जमीन 4 प्रकार की है, या हम ये कह सकते हैं कि लोग 4 प्रकार के हैं, क्योंकि हम यकीन करते हैं यीशु मसीह यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि यहाँ मैं खेत और बीज की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके माध्यम से, उनके रूपान, उनके दृष्टांत से या उनके हवाले से मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ। आमीन। और यीशु मसीह ने आगे चल के इसका व्याख्या दिया था कि वो पथरीली भूमि क्या है, वो जो वचन को सुनकर के तुरंत आनंद से भर जाता है। ओ, आपने सुना आज का वचन कैसा था, वाओ, तालियां बजाया, लेकिन यहां से जाते हुए वचन गायब हो गया। आज सुन के तुरंत आनंद से, लेकिन गहराई नहीं मिलती उस वचन को। यीशु मसीह ने एक बात की, यूहन्ना 6 उसका 63 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 63, यीशु मसीह की मेरी बातें आत्मा भी है और जीवन। बहुत सारी बार कलीसिया आत्मा पाना चाहती है, वचन को छोड़ देती है। जो प्रचारक कहता है उसे सुनती नहीं, फिर भी दुआ करती, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा। शायद आप समझ नहीं पाए, मैं फिर से रिपीट करता हूं। यीशु ने कहा मेरी बातें आत्मा भी है, मेरी बातें, और कलीसिया प्रचार सुनती नहीं, प्रचार जो किया तो उसे लेती नहीं और आत्मा मांगती है। नहीं समझे? क्या समझे? मेरी बातें ही आत्मा है, और तुम उसे ओवरलुक करके, उसको उसमें हंस करके उसे कहते तो बोलते ही रहते, फिर भी तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए। कौन सा पवित्र आत्मा? मेरी बात ही तो आत्मा है। जब मैं बोल रहा हूं वही तो पवित्र आत्मा है। तुम उस प्रचार को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी तुम दुआ करो मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरी बातें आत्मा भी है और जीवन भी है। तो फिर तुम्हें वचन को छोड़ दो और इसको जो प्रचार के छोड़ दो, फिर तुम्हें कौन सा आत्मा मिलेगा, तुम डिसाइड करो। मेरे पास इससे ज्यादा सिंपल करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो ईश्वर का वो जो वचन को सुनकर के जल्दी आनंद से बढ़ जाता है, लेकिन गहराई ना मिलने से वो वचन क्या हो जाता है, वो वचन निष्फल हो जाता है, वो सूख जाता है। फिर कहा, और फिर उसने कहा कुछ झाड़ियों में, और उस ईश्वर ने सिखाया कि वो झाड़ियां क्या, वो चिंताएं, वो तमाम तरह की बातें, जो वचन भी बढ़ता है लेकिन चिंता और बातें और स्टेटस और हमारी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा ईगो, उसे उस वचन को दबा देता है। नहीं, मैं माफी मांग देता, लेकिन मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो वचन दब जाता है। मैं ऐसे कैसे कहूं, केवल मैं ही भाई को केवल मैं ही दिखता हूं, तो वो वचन जो होता है वो क्या होता है, उन चिंताओं से, उन परेशानियों से, वो जो ईगो है, वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो जो आर्गुमेंट है, उससे वचन क्या हो जाता है, दब जाता है। और इस समय कुछ मार्ग के किनारे जिससे पक्षी चुनने जाते हैं, जो बहुत सारी और दुनियावी बातें, लेकिन फिर भी यीशु ने कहा था कि कुछ अच्छी जमीन पर गिरी। माइनस इसमें नेगेटिव तो 3 जमीनें, लेकिन पॉजिटिव किया है कि कुछ तो अच्छी जमीन पर भी, यानी कि अगर एक सही बीज है, और यीशु मसीह समझाया कि वो जो बीज है वो क्या, परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो ये अब हम बीज को समझ गए कि बीज क्या है, आइए भूमि को समझे। क्योंकि अगर मैं बात यहां पर समझा रहा हूं बाइबल में सुसमाचार के हिसाब से, यीशु मसीह के दृष्टांतों के हिसाब से साफ साफ लूका 8:11 लिखा है कि दृष्टांत का अर्थ यह है कि वचन, बीज तो परमेश्वर का वचन है। और मैं आप लोग को रेकमेंड करता हूं कि जाकर घर में परमेश्वर का बोला वचन ही मूल बीज है, संदेश पढ़िए। बाइबल में कई संदेश ऐसे पहुंचा के इसका शीर्षक सीड करके है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, जिसे हमें से प्रत्येक को पढ़ना और समझना चाहिए। परमेश्वर का बोला वचन ही। आइए भूमि के बारे में चले, जेनेसिस चैप्टर 3, और 3 से पहले हम पढ़ेंगे 2, उत्पत्ति 2 और उसका 7 वचन मेरे ख्याल से है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि, किसको? आदम को।
इसका मतलब कि आदम इससे पहले भूमि की मिट्टी से होता या देह में होता, हाड़ मांस होता, आदम था क्या? नहीं, आदम को भूमि की मिट्टी से है ना, तो आदम की एग्जिस्टेंस पहले से दिख रही मुझे। नहीं, विचारों में नहीं, बिल्कुल आदम एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर, क्योंकि आदम से बोला फलो फूलो, आदम था वहां। नहीं, आदम इससे पहले किस तरह की देह में दिखता, आदम था वहां। स्पिरिट मैन, आदम एग्जैक्टली अपने आत्मा की और अपने प्राण की 5 चेतनाओं के साथ एग्जिस्ट करता था। जैसा कि मैंने हमेशा बताया, कितने लोग विश्वास करते हैं कि जानवरों का न्याय नहीं होगा? क्या होगा? अब मैं बता दूं कि जानवरों में, इसलिए मैंने फिर बता दूं कि जानवरों में सोल नहीं होता, क्योंकि जो प्राण पाप करेगा वो प्राण न्याय में जाएगा, नाश किया जाएगा। इसलिए जानवरों का न्याय, क्योंकि उनके पास सोल है ही नहीं। इससे पहले क्या था, भूमि की मिट्टी में बनाया जाता या उसमें ढाला जाता, आदम एग्जिस्ट करता था। उत्पत्ति 1:27, आओ मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में, और उसने आदम को बनाया और उन्हें आशीष दी। उत्पत्ति जगह पढ़ेंगे 27 के आगे पढ़ते जाएंगे, उन्हें आशीष दी। लेकिन उत्पत्ति 2:7 क्या कहता है, अब सुने। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी, अगर आदम एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, फिर ये लिखा होता है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को बनाया, फिर ऐसा लिखा होता। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, लिखा उसने आदम को, यानी आदम पहले से वहां पर था। वो रूप अलग था, वो स्ट्रक्चर अलग था, वो मटेरियल अलग था, लेकिन आदम था। ठीक ऐसे ही से मैं और आप इससे पहले की दुनिया में आते, हम एग्जिस्ट करते थे। क्या आप नहीं थे? क्या बाइबल अय्यूब की किताब में नहीं कहती, तब तू कहते थे परमेश्वर के सारे पुत्र आनंद के साथ बोल के तारे से आनंद से जयकार करते थे। इससे पहले कि हम यहाँ आते, इस शरीर को लेते, इसमें हम गिरते उठते, जो भी होता, इससे पहले हम वहां पर थे। सो आदम पहले था, उसने यहोवा परमेश्वर ने तो भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन लिविंग सोल बन गया। उसके अलावा उस समय कोई लिविंग सोल नहीं था, अल्लाह का रूह। सुनिए, अब इसके किससे बनाया आदम को? भूमि की, यानी आदम एक ऐसे शरीर में आ गया जो इस पृथ्वी से संबंध रखती थी, जिसका या हमें कहेंगे कि आदम में इस पृथ्वी का एक हिस्सा था। आदम की मटेरियल बॉडी इस पृथ्वी से कनेक्टेड थी। आइए उत्पत्ति 3 अध्याय में चले और उसके 17 वचन को पढ़े। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मैसेज जब आखिर हो जाएगा आप समझ नहीं पाएंगे मैंने क्या कहा। मैंने बीज की पहले बात करी, यूसुफ ने कहा देखो यहाँ बीज से अपनी भूमि में, और मैंने पहले बीज क्लियर किया कि बीज क्या, परमेश्वर का। मानो हम इसे यीशु मसीह के दिनों में होते तो यीशु मसीह कहता देखो यहाँ परमेश्वर का वचन है, इसे अपने हृदय में स्थान दो, पवित्र आत्मा की बारिश से उपजा दे। मानो हम इसे इस तरह से कहते। लेकिन पहले मैंने समझा बीज क्या, परमेश्वर का वचन। अभी हम भूमि के बारे में बात कर रहे हैं। और आदम से उसने कहा तूने तो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण बस कर। पहले हमने पढ़ा उत्पत्ति 2:7 में, फिर उसने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और आदम देह में आ गया। आदम के पास 5 चेतनाएं और जुड़ गई जो शरीर की थी, और अगर इन चेतनाएं नहीं जुड़ती थी तो हवा ये नहीं कह सकती थी कि देखने में अच्छा, फिर वो देखने का सेंस ही नहीं था उनके पास। तभी जब तक वो शरीर में नहीं थे तब तक वो शैतान उनको बरगला ही नहीं सकता था, कोई तरीका ही नहीं, यहां पे कहीं कोई चांस नहीं था क्यों बरगलाए जा सकते। हमारा शरीर में धोखा देता हर बार, याद रखिए इस चीज को। शरीर पे बाली यहां तक इसलिए कहती है शरीर में मन लगाना मृत्यु है। क्या फिर से रिपीट करें, क्या मेरे साथ कहेंगे? शरीर में मन लगाना मृत्यु है, यही फंसाता हर बार। सो अगर वो शरीर में नहीं तो क्योंकि देखने में अच्छा है ऐसा हो रहा, खाने के लायक वह भी टेस्ट भी उनके पास तभी नहीं था, लेकिन अभी उनके पास सब कुछ है। भूमि की मिट्टी से आदम को बनाया, और भाभी कहती तब आदम अपनी पत्नी के साथ उस बात में सहमत हो गया जो गलत था। आप जानते कर्ज आप पर तब भी आप पड़ता है जब आप गलत बात में सहमत होते। सिर्फ गलत करने पर कर्ज नहीं आता, सिर्फ गलत करने पर पनिशमेंट नहीं मिलता है। पुलिस उनको भी पकड़ती जो ताश
चलना देख रहे होते, जुआ या शराब पिए जाने वाले हुल्लड़ में शामिल होते। आदम ने गुनाह नहीं किया, बाइबल साफ क्लियरली करके तीमुथियुस की पत्री में कि आदम बहेगा, लेकिन आदम को पनिशमेंट क्यों मिली? फिर गलत के साथ सहमत हुआ। मुबारक है सब जो ठट्ठेबाजों की मंडली में नहीं बैठता। ये वचन है। आप गलत के साथ सहमत है, जुड़े हुए कनेक्ट हैं, आप उतने ही गलत है जितना वो गलत है। आप कहिए नहीं, मेरी बात तुझे ऐसा सिखा दिया। फिर मैं सोचता एक में दाऊद ने ऐसी बातें क्यों करी? ना गुनाहगारों के रास्ते में आगे बढ़ता है, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में, उसकी कंपनी अलग है। आमीन, क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? सो आदम उसमें सहमत हो गया। और बाइबल साफ साफ नहीं, बाइबल कभी नहीं कहती कि चूंकि तूने वो फल खाया जो हवा ने तुझे दिया, बाइबल ये नहीं कहती। इसलिए मुझे बाइबल का पैटर्न बहुत पसंद है। उसने कहा चूंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, दूसरे शब्दों में चूंकि तू अपनी पत्नी की गलत बात में सहमत हुआ, चाहे वो पत्नी हो और चाहे पति हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, आपको उनकी गलत बातों में सहमत नहीं होना है। अगर परमेश्वर के प्रथम पुत्र आदम को इस बात की सजा मिली तो मेरे और आपके बारे में क्या है? आप अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने पति की गलत बातों को छुपाते, दबाते, सहमत रहते, कैसे परमेश्वर को छोड़ने जा रहा है? हाउ? ये नहीं हो सकता। परमेश्वर प्योर ब्राइड चाहता है, परमेश्वर प्योर वर्ड चाहता है। परमेश्वर का वचन में सिखाता है, ईश्वर का शैतान का मुझ में कुछ भी नहीं है। आमीन आमीन। कुछ भी मतलब कुछ भी। सो यीशु ने, परमेश्वर ने कहा चूंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी है और उस फल के विषय में पहली बात ये नहीं थी। अगर इसको हम ऐसे पढ़ते, चूंकि तूने वो फल खाया इसके विषय में मैंने मना किया है, और फिर अपनी पत्नी की बात सुनी है, ये नहीं, ये पैटर्न नहीं है। मैंने इसीलिए पहले कहा बाइबल का पैटर्न यूनिक है और मैं इसे पसंद करता हूं। पहला लाइन ये, चूंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी है, और फिर कहते उस फल को। पहली मिस्टेक फल खाना नहीं था आदम के लिए, पहला मिस्टेक फल खाना हवा के लिए था। लेकिन आदम के लिए पहला मिस्टेक क्या था? चूंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, तो सब ने सहमत हुआ। हम ये भी कह सकते कि आदम, चूंकि तूने अपनी पत्नी की गलत बात का विरोध नहीं किया, चूंकि तूने अपनी पत्नी की गलत बात का विरोध नहीं, इसलिए तुझे पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन सुनिए, यीशु मसीह, परमेश्वर ने आदम को कर्ज कभी नहीं किया। कर्ज तो सबको ही किया गया। परमेश्वर ने कहा मैं दुश्मनी पैदा करूंगा। शैतान और आपके बीच में आप कभी दुश्मनी नहीं चाहेंगे। आपको तो अच्छा लगेगा, ऐसा हवा को लगा था। लोगों को कंफर्ट फील होता सिंह के अंदर में, पाप के अंदर अच्छा महसूस करते। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे बेटे और बेटियों तो तुम्हारे और शैतान के बीच में मैं वैपन पैदा करूंगा। मैं दुश्मनी को लेकर आऊंगा ताकि पाप तुम्हारे जीवन में काम न कर सके। मैं दुश्मनी पैदा करूंगा, संसार तुम्हारे बीच में। इसके हमें तो हमेशा वो अच्छा लगेगा, देखने के लिए अच्छा है, चाहने बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, मनभाव है, संसार तो हमेशा से अट्रैक्टिव है। लेकिन परमेश्वर मैं दुश्मनी पैदा करूंगा। हालेलुया, क्या समझे? अगर परमेश्वर आपके और संसार के बीच दुश्मनी पैदा नहीं कर रहा, पहली बात तो यह है कि आप परमेश्वर की संतान ही नहीं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर उन चीजों के बीच में जिसमें आप गिर रहे, जिसमें आप गिर सकते हैं, परमेश्वर जरूर दुश्मनी पैदा करेगा। चीजें जो आपको पहले सुंदर लगती थी, अच्छी लगती थी, वे चीजें भी आपको सही नहीं लगेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने उस चीज में और आपके बीच में दुश्मनी पैदा की। चूंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी है, इसलिए भूमि तेरे कारण, कौन? वो जमीन, वो लैंड, इवन आदम की शरीर भी। आप कहेंगे भाई आदम का शरीर, इसीलिए मैंने उत्पत्ति 2 साल पहले पढ़ा। आदम को भूमि की मिट्टी से, और अभी क्या कहते हैं? भूमि तेरे कारण, यानी कि हमारी देह और हम अलग अलग चीज है। मैं क्लियर कर दूं यहां पर, मैं या आप और आपकी देह अलग अलग चीज है। आप आपकी देह नहीं है, ये आपकी देह, आप नहीं है। ये तो कहते हैं ये मेरी देह है, ये मैं नहीं हूं। मैं जो दिख रहा हूं वो मैं नहीं हूं। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आपको समझ देगा। और उसने कहा भूमि तेरे कारण स्थापित है। इवन उसकी देह में उसमें इंक्लूड किया। अभी मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे। और यही वजह कि मृत्यु ने हर देह में राज्य किया। आमीन। हर शरीर में मृत्यु ने क्या किया? राज्य किया। चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो,
हर मृत्यु ने हर देह में राज किया, हर एक देह कभी ना कभी गिरी कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ उनका, क्योंकि वो देह में थी। और ये देह, ये मिट्टी, ये श्राप के अधीन है। भूमि तेरे कारण, और कैसे परमेश्वर उस श्रापित चीज में आशीषित करने वाला, परमेश्वर ही ऐसा सिद्ध कर सकता है और कोई से नहीं कर सकता। आइए इब्रानियों 6 अध्याय में चलें। मैं बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसी पर टिक जाऊंगा। तो हिब्रू चैप्टर 6, क्या आपको बीज क्लियर हो गया? आमीन आमीन। क्या आपको अब देह समझ में आने लगी है? भूमि समझ में आने लगी है? आमीन। वर्स 7, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 7। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, अब यहां पर क्या वास्तव में पौलुस एग्रीकल्चर का एक लेसन दे रहा है? क्या हमें वो कृषि विज्ञान सिखा रहा है? अब वो भूमि क्या है? इससे पहले मैं इस रेफरेंस को पढ़ूं और इस चीजों को समझाऊं, मैं आपको बाइबल का एक उल्लेख करना चाहूंगा, एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। बाइबल अपनी मीटिंग में कार चला करके कहीं जा रहे थे और अचानक उन्होंने देखा एक आगे कार है जिस पर लिखा हुआ ओनली जीसस। कितने को मालूम है? और बाइबल ने कहा ओनली जीसस, इसका क्या अर्थ है? फिर बाइबल ने चलो ओनली हो या टुगेदर हो, लेकिन जहां तक मामला जीसस का तो ठीक है, देखते हैं ये कहां है। क्योंकि शायद बहुत सारी ऐसी गाड़ियां थी जो आगे पीछे जा रही थी, इस पर ओनली जीसस लिखा हुआ था, एक ऐसे समझने की जैसे एक रैली जैसी चल रही हो। तो बाइबल ने अपनी कार को उन्हीं कारों के साथ लगा दिया और फिर एक किसी मीटिंग में पहुंचे जो ओनली जीसस या पेंटिकॉस्टल मीटिंग थी, जहां पर वो मीटिंग थी। बाइबल ने वो मीटिंग अटेंड की, सारी बातें हम जानते हैं, पूरी कहानी नहीं जानते कि कैसे बाइबल ने, जब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उस मीटिंग के अंदर में अपनी दान डाल सकते ताकि वो खाना खा सके, तो उन्होंने उस मीटिंग में खाना खाना उचित नहीं समझा, बाहर मक्की की खेत में सोए। अब देखिए क्या एक जेंटलमैन स्पिरिट होती है, क्या एक समझ होती है जो हम बहुत मुश्किल से लोगों को मिल पाती है। और अगर आपके पास ये सही समझ है, परमेश्वर ने आपको ये समझ आशीष मिलती है। आमीन आमीन। सो बाइबल ने सारी कहानी बताई और फिर बाइबल ने मीटिंग अटेंड किया और तब बाइबल को जिस चीज ने बहुत ज्यादा दुविधा में डाल दिया वहां पर यह था कि 2 लोग वहां पर थे, जो अन्य भाषा में बोल रहा था, दूसरा अनुवाद कर रहा था। आमीन। अब बाइबल यहां तक कहते हैं कि वो मुझे लगा मैं स्वर्गदूतों के बीच में आ गया। वो मीटिंग इतनी बढ़िया, इतनी बेदारी से भरी मीटिंग थी। बाइबल कहते हैं मुझे लगता है मैं स्वर्गदूतों की सभा में आ गया और वो क्या प्रेजेंट वर्शिप था, क्या गिफ्ट था परमेश्वर का, और अन्य भाषा बोल रहा था, दूसरा अनुवाद कर रहा था। लेकिन अब जो भी है वो गिफ्ट वगैरह जो भी था, लेकिन बाइबल तो नबी था, वो तो भविष्यवक्ता था। फिर थोड़ा समय के बाद कहता मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 2 भाइयों से मिलूं और मैंने एक साथ में आया। हालेलुया। अब चूंकि बाइबल के पास हाथ मिलाने के साथ ही जांच लेने का वरदान था कि वो क्या मामला चल रहा है। अब तो बोलते रहो जब तुम्हें बोलना है। और बाइबल ने जब एक साथ मिलाया, वो कहता बहुत ही शानदार आदमी था, वो एक भला पुरुष था, परमेश्वर के प्रेम करने वाला जन था, और जो कुछ इसके बारे में था बाइबल में अच्छा था। लेकिन बाइबल कहता है मुझे दूसरे से मिला, दूसरे से मैंने हाथ मिलाया, तब मैं बड़ा अचंभित रह गया। आई वॉज शॉक्ड, बाइबल कहते हैं आई वॉज शॉक्ड, मैं चौंक गया कि कैसे ये व्यक्ति अन्य भाषा का अनुवाद कर सकता जबकि ये 2-3 पत्नियों के साथ रह रहा है, जबकि इसके लाइफ में कोई भी प्योरिटी नहीं है। लेकिन बाइबल कहते हैं जो मैंने देखा कि कर रहा वो भी मैं इनकार नहीं कर सकता। वो वास्तव में कर रहा था, वास्तव में उस समय उसकी जो गिफ्ट था वो गिफ्ट जेन्युइन था, बंदा डुप्लीकेट था। ये संभव है कि गिफ्ट जेन्युइन हो और बंदा डुप्लीकेट हो, लेकिन जब जेन्युइन गिफ्ट और जेन्युइन पर्सन मिलते हैं ना तभी कुछ होता है। हेलो भैया, याद रखिए। सब बाइबल बड़े कंफ्यूज हो गए इस बात को लेकर कि प्रभु मुझे समझा, मुझे या इस तरह से किसी ने ऐसा बोला, मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन बाइबल में कहते हैं कि तुझ पे मेरा एक कर्जा है कि मुझे समझा है ये कैसे हो सकता है कि व्यक्ति ऐसा गलत जीवन जी करके भी परमेश्वर का काम कैसे कर सकता है। तब बाइबल कुछ समय के बाद तब बाइबल कई जंगल में होते हैं, प्रार्थना करते हैं और उन्होंने कटे हुए पेड़ के ठूट पर अपनी बाइबल रखी होती है और तब 3 बार यही इब्रानियों 6:7 निकलता है। आमीन आमीन। दोपहर में हम पढ़ते हैं। आमीन। बाइबल हम कहते हैं वहां पर मैंने देखा एक खेत है और जहां पर गेहूं के भी पौधे हैं और जहां कटहलों के भी पौधे हैं और बहुत समय से बारिश नहीं हुई है और सारे पौधे से झुके हुए मानो घुटने पर दुआ कर रहे हो। क्या हमने पढ़ा इसे? और सारे कटहले भी झुके हुए हैं, गेहूं भी झुका हुआ है और वहां पर कोई खुशहाली नहीं, कोई हरियाली नहीं है, सब मुरझाए हुए मानो दुआ कर रहे हैं, प्रभु एक बारिश को भेज दीजिए।
और तभी मैं वर्णन करता मैं देखता हूँ काले काले बादलों में एक हुजूम छाने लगता है और वहां पर आकर के उस खेत के चारों तरफ ऊपर वो काले बादल वहां पर आकर के घेर लेते हैं और एक शानदार बारिश वहां पर होती है और जैसी बारिश होती है और उठ कटारे और गेहूं एक साथ खड़े होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, हम बच गए। भावनात्मक कहते हैं जिस गति से जिस तरह से वो गेहूं धन्यवाद करता है उसी रीति से उठ कटारे भी करते हैं। तब यहाँ आयत शुरू होती है, तब परमेश्वर दर्शन में विजन में भाई बहन को समझाना शुरू करता है। तब बाइबल यहाँ कहती है पौलुस ने कहा जिस प्रकार से लाइकवाइज, आमीन, जो भूमि, अब यहाँ पर भूमि कौन है? मैं और आप, हमारा हमारी देह, हमारी मैं और आपने हमारी देह, हमारी देह हमारी भूमि है। आमीन। पढ़िए, सुनिए, आप सुनिए। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साथ पात जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। अब यहाँ पर यकीनन यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के बाद अगर सबसे ज्यादा एग्जाम्पल या चीजों को इस्तेमाल किया किसी ने, पौलुस था। इसने बहनों की बात करी, इसने जमीन की बात करी, इसने स्त्रियों की बात करी, इसने तुरहियों की बात करी। सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट को लेकर के अगर किसी ने प्रचार किया पौलुस था। तुरहियों का इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करी, भूमि की बात कर रहा है और तमाम कई ऐसी बातें उसने करी जिसको आप पढ़ सकते हो उसके पत्रियों में। सो यहाँ पर भूमि कौन है? मनुष्य, मेरी और आपकी देह। और वर्षा का पानी परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है। लेकिन यहाँ पर फर्क ये दिखाता है कि जो भूमि यानी जो व्यक्ति वचन को बार बार सुन करके, कलीसियाओं को, चर्चेस को अटेंड करके, दुआ और प्रार्थना करके और इसके बाद बार बार की परमेश्वर की अनॉइंटिंग को पाया, प्रेजेंस को पाया, फिर भी जीवन को सही तरीके से परमेश्वर ने नहीं जीता, वो आशीष नहीं पाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। उसका अंत क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि बार बार अभिषेक को पाकर के, बार बार अनॉइंटिंग को पाकर के, बार बार परमेश्वर की प्रेजेंस को अनुभव करके भी जला दिया जाएगा? यस, बाइबल तो ऐसी कह रही है। बार बार पी कर, एक बार दो बार नहीं, बार बार पी करके अगर वो उठ कटा रही है, अगर वो लाइफ को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, अगर वो मसीह के जीवन को बाहर नहीं ला रही, उसका अंत, चाहे वो हर संडे अनॉइंटिंग को फील करता हो, वो हर संडे आत्मा में नाचता गाता हो, वो हर दिन दुआ प्रार्थना करता हो, लेकिन अगर जीवन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, अगर लाइफ को लेकर के नहीं आ रहा है, उसका अंत जलाया जाना है। आमीन, आमीन। कौन? बार बार पीने वाला, आमीन। एक बार नहीं। यहाँ पर भूमि हमारी देह है, बीज परमेश्वर का वचन है। हम, मुझे लगता है कि हम आगे जा सकते हैं। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपके पास समय है? आमीन, हालेलुया। यशायाह चैप्टर 55 वर्स 10 and 11, बुक ऑफ इसाया चैप्टर 55 वर्स 10 and 11, इसा किताब 55 अध्याय 10 और 11 वचन। ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वह भूमि पर पड़कर ऊपर उग जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब जिस प्रकार से यहाँ पर ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहा है और पहले वो बारिश और बर्फ की बात करता है और वो ये बताता है कि वो किसी मकसद के लिए आते हैं। अब किसी दिन समय होता है सीजन के बारे में प्रचार करेंगे कि परमेश्वर ने एक सीजन तय किया, लेकिन परमेश्वर बियॉन्ड द सीजन है। लेकिन जब सीजन आते हैं तो किसी मकसद से आते हैं। अभी जाड़े आए ना, बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट मुझे भी इस बार जाड़े में लगा है क्या मुसीबत है अभी जाड़ा, लेकिन इसका एक पर्पस है, इसका एक मकसद है। परमेश्वर ने इसे बनाया, ठहराया, इसके पीछे एक मकसद है। हो सकता है मुझे पसंद नहीं आता है, हो सकता है गर्मियां किसी को पसंद नहीं आती, हो सकता है बरसात में बड़ा खिचखिच रहता है, ओके नो प्रॉब्लम, या आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको टेंशन हो सकती है, लेकिन इसके पीछे एक मकसद है। लेकिन परमेश्वर बियॉन्ड द सीजन है, लेकिन अगर उसे सीजन ठहराया है तो किसी वजह से आप सर्वाइव करें, आपके अगला सीजन भी आने वाला। सुनिए, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आते हैं, गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वह भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं। भूमि पर पड़ के क्या उग जाते हैं? उपज उग जाते हैं। उनके आने के पीछे एक मकसद होता है। यूं ही परमेश्वर खेल में, अच्छा चलो मैं तुम्हें बारिश करके दिखाता हूँ, कोई जादूगर नहीं हो, परमेश्वर है। सुनिए, हाँ, जिससे बोने वाले को बीज
किसकी बारिश होती है? बोने वाले को। अब आपके आप उस जगह में है, आपके पास बीज होना ही चाहिए। देखो यहाँ बीज है, हालेलुया। इसे अपनी जमीन में, अपनी भूमि में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने बीज को अपने सेल्फ में सजा रखा है। देखो भाई, आपको पता है मेरे पास मैसेज का कितना बड़ा कलेक्शन है। हमारे पास 4-4, 5-5 लैंग्वेज की बाइबल है। मैं झारखंड में बिशप जैसे था, मेरे साथ लेकर क्या चीजें थी उसके पास, किताबों से ब्लैक और सेल्फ भरे हुए थे। ये बाइबल, वो लैंग्वेज, बात करते करते एक बात है कि पौलुस गड़बड़ी की बातें करने की वजह से मार खाता था। मुझे बाइबल में दिखाओ। तो मैंने अपनी बाइबल निकाली, वो भी अपनी हिंदी बाइबल निकाला, मैंने भी अपनी हिंदी बाइबल निकाली। तो कहते कि भाई ब्रदर जी, हिंदी बाइबल में इतना सही है नहीं, तो इसमें मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जी, इंग्लिश वाले आपके पास तो बहुत सही है। तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, मैं लौटना भी था। तो मैंने कहा मेरा एड्रेस नोट करो, पोस्ट अलग श्रीवास्तव, पोस्ट बॉक्स नंबर 33, हल्द्वानी 263139। अब मेरा एड्रेस नोट करो। जब कभी आपको मिले किसी भी लैंग्वेज में कि पौलुस गड़बड़ी की बातें करने से मार खाता था, मुझे जरूर भेजना। और सर बात 2001 या 1 की है मेरे ख्याल से, 2001 की है, और आज 2022 है। अभी तक मैसेज नहीं आया, ना चिट्ठी आई, क्योंकि ऐसा बाइबल है ही नहीं। हालेलुया। सो याद रखिए मेरे बाइबल कि किसी मकसद से वो आती है, और उस मकसद को पूरा करने के बाद वो वापस लौटती है। फिर आगे बाइबल क्या कहती है? बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। उसी, अब यहाँ पर ये ऐसा क्लियर कर दिया। मैं बारिश और हिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने वो बात समझाने के लिए बात रखी है। बारिश और हिम की बात मैंने ये समझाने के लिए रखी है। मेरा मतलब, मेरा फोकस बारिश पर नहीं है, और नहीं मेरा फोकस यूसुफ पर है, और नहीं मेरा फोकस जमीन पर है। मेरा फोकस परमेश्वर के वचन और आप पर है। हालेलुया। उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा। क्या लिखा सुनिए? जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है। यहाँ पर फिर से वचन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में निकलता है। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन जो मनुष्य के मुख से निकलता है। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी जो स्वर्ग से नहीं, इसीलिए मैंने रुक गया। उतरी है नहीं, उतरती है। यही तो प्रॉब्लम है। उतरी है तो मतलब उतर गई, खत्म की, आज तो बासी होगी। वो उतरती है, लिखा है हिंदी में भी लिखा है उतरती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। यानी कि वचन कभी भी इन वेन नहीं होगा। आपके प्रयास, कई चीजों में प्रयास करते हो, घर बनाने का, नौकरी पाने का, पढ़ाई करने का, बच्चों को सही एजुकेशन देने का, बच्चों को स्वस्थ रखने का, साफ रखने का, आपका प्रयास कई बार व्यर्थ हो जाता हो, कई बार आपको कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा वचन व्यर्थ नहीं होगा, मेरा वचन मेरे मकसद को पूरा करेगा। लेकिन अगर आप सही तर्जुमा पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो वहां पर लिखा कि मेरा वचन मुझे प्रसन्न करेगा। सुनिए आगे, व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। एक्चुअली ऐसा है कि मुझे प्रसन्न करेगा। और यही वजह कि यीशु मसीह के अलावा कोई भी नबी परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर पाया। सिर्फ वन एंड ओनली इकलौता पर्सन था इतिहास में अभी तक, इस समय तक, जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, जिसने खुद नहीं कहा कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, या हनोक की तरह गवाही दी उसने परमेश्वर खुद के, बल्कि परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं इसमें रहने से। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पाए? सो बाइबल कहती है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा कि अपने मकसद को क्या करेगा, पूरा करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए। अब बाइबल, अब आप बीज समझ गए, आप देश समझ गए, और यहाँ पर समझ गए कि बीज के परमेश्वर का बीज बोने का पीछे मकसद क्या था, कि उसके मकसद को, उसके पर्पस को पूरा करना। अब यहाँ पर बाइबल कहते हैं यहाँ पर कई प्रकार के बीज है। आमीन। उत्पत्ति के 11 के अनुसार लिखा हो कि हर एक बीज अपने ही प्रकार से उगे, अपनी जाति के अनुसार उगे। हर एक बीज को ये इंस्ट्रक्शन है, ये ताकीद है कि अपनी जाति कभी ना चेंज करे। आमीन। जैसा उसे है वैसा ही उसे होना है। वैसे परमेश्वर का वचन को कभी भी आप बदल नहीं सकते। जैसा कि अभी कैथोलिक्स पोप ये कह रहे हैं कि हम इस युग में पुरानी बाइबल के साथ नहीं चल सकते। मैं उनको, जैसे भाई रॉबिन्सन कहते हैं, मैं उनको एक सलाह दूंगा, इस युग में उस पुराने सूरज को थोड़ा सा पीछे कर दो जो बहुत सालों से उग रहा है, फिर देखो तुम कहां रहोगे। वो बहुत सालों से उग रहा नहीं, सूरज पता नहीं कितने हजार
अब तुम कब चेंज कर देते हो सूरज को? करके दिखाओ, एक हफ्ते के लिए कर लो, ज्यादा से ज्यादा सब पीले पड़ जाओगे। बचे तो बचे, नहीं तो फिर तो जा भी सकते हो। सर ऐसी कुछ नहीं है। बाइबल कहते समय पूरा नहीं होता, युग बदलता है, मनुष्य मुरझा जाता है, घास के समान, लेकिन वचन कभी नहीं बदलता। हालेलुया। सो नबी कहता है यहाँ पर कई प्रकार के बीज है। कुछ बीजों के आपको प्रकार बताता हूँ, जैसे उत्पत्ति 11 में लिखा, हर बीज अपने प्रकार से अपनी जाति के अनुसार होंगे। नबी कहता है पुनरुत्थान का बीज है, चंगाई का बीज है, उठाए जाने का बीज है, 7 गर्जन का बीज है, और बहुत सारे बीज है। ऐसे ही विरोध का भी बीज है। हेलो, क्या नबी ने बताया इसे? विरोध का भी। अब नबी कहता है कि हर एक बीज अगर जगत की उत्पत्ति से पहले ही बोया गया है। अगर हम अपने संदेश में कहते हैं इससे पहले किसान बारिश को आता देखने से पहले बीज को जमीन में डाल देता है, क्योंकि वो जानता है कि इसके बाद बारिश आएगी। आप बारिश के बाद बीज नहीं बोते हैं, आप बारिश से पहले बीज बोते हैं। सो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले वो बीज हर एक जमीन में बो रखा है। लेकिन हो सकता है कि आपकी जमीन इस प्रकार की हो कि झाड़ियां ऊपर आ गई हो सकता है कि जमीन इस प्रकार से हो कि वो पथरीली जमीन, पथरीली भूमि में हो सकता है कि आप किसी, लेकिन कुछ तो अच्छी जमीन होंगे, और कुछ अच्छी जमीन कौन होंगे? परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हम कहते हैं कि हर एक प्रकार का बीज यहाँ पर है, और ये समय कटनी का समय है। आमीन। ये समय किसका है? कटनी का समय। और यीशु ने कहा दोनों को कटनी तक साथ बढ़ने दो। ध्यान समझना, बीज आप बोए जा चुके, आप ये दिखाना कि आपके अंदर में क्या है। जब वो अच्छे और बुरे दोनों बीज आए, चेलों ने आकर के कहा क्या हम उन्हें जो जंगली उन्हें उखाड़ दे? यीशु ने मना किया, नहीं, उन्हें एक साथ, यानी कि कलीसिया में गलत और अच्छे दोनों प्रकार के लोग एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। यस। और हम परेशान होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो मसीह है, वो तो ऐसे। आप बीज तो देखो ना, देखो क्यों देखो, आप ग्राउंड क्यों देखो, सीड देखो, फ्रूट देखो ना, फल क्या आ रहा है, वो चीज बताएगा कि अंदर जमीन तो सभी जैसी दिखती है, लेकिन अंदर जो बीज है ना वो लेकर क्या था चीज। हम इन दोनों के एक साथ कब तक? अभी इस समय तक। कौन इसे अलग करेगा? मैं दूतों को भेजूंगा। पास्टर ये नहीं कर पाएगा, प्रचारक ये नहीं कर पाएगा, भाई और बहन ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा, जब मैं संदेश को भेजूंगा, मैं जब 7 दूतों को भेजूंगा, जब संदेश प्रचारा जाएगा, जब संदेश पर खड़े रहने की बात आएगी, ये संदेश अलग करेगा। लोग कहते भाई अलग करते, लोग कहते प्रचारक अलग करते, नहीं सर, मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा तो समझो कि संदेश अलग करेगा। संदेश ही अलग करता है। हालेलुया। चलिए संदेश की जब बात है कि मेरे हाथ में आ गया तो मैं इसे पढ़ देता हूँ। ये लदुकिया कलीसिया काल है, पेज नंबर 59 है, पैराग्राफ इसमें नहीं है, पेज नंबर 59 है, सेकंड पैसेज है। अब यहाँ पर बाइबल में कहते हैं, अब मुझे इस बात को कहने दे, मैं विश्वास नहीं करता हूं कि परमेश्वर केवल झूठी कलीसिया को मन फिराने के लिए बुला रहा है। इस आयत में वो अपने चुने हुओं से बातचीत कर रहा है। उनको भी कुछ मन फिराने की आवश्यकता है। बहुत से उसके बच्चे अभी भी झूठे गिरजों में पाए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं आज के दिन में कि आज बहुत से परमेश्वर के बच्चे गलत सिद्धांतों में पाए जाते हैं। आमीन। ध्यान सुनिएगा, अभी मैं कोट पढ़ूंगा बाइबल के, कुछ 2 और कोट पढ़ूंगा बाइबल साहब के पास है। ये अभी भी झूठे गिरजों में पाए जाते हैं। वो या उनके विषय में इफिसियों 5:14 में कहता, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अब यहाँ पर मुर्दों में से जी उठने का अर्थ क्या है, बाइबल में समझाते, सुनिएगा ध्यान से। सोने का अर्थ मृत्यु होने से नहीं है, या मृत लोगों में सो रहे हैं, वे वहां बाहर मरे हुए संस्थाओं में पाए जाते हैं। मुर्दों में से जाग उठ, जहां मैं था वो मुर्दा लोग थे, वो परमेश्वर के विषय में, अनंत जीवन के विषय में, धार्मिकता के विषय में मरे हुए थे। वे तो सिर्फ पैसे और दुनियादारी और तमाम व्यभिचार के लिए ही जगे हुए थे। जिन संस्थाओं में आपने वे संस्थाएं परमेश्वर के विषय में, धार्मिकता के विषय में, अनंत जीवन के विषय में मरी हुई थी। बाइबल कहती मुर्दों में से जाग उठ, और आप वे लोग हैं जो मुर्दों में से जाग उठे, वे अभी भी सो रहे हैं। आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव अभी भी उठ रही है, मेरे परिवार के लोग अभी भी मुर्दों में ही बल्कि सो रहे हैं। वो कहते हैं मृत्यु लोगों में सो रहे हैं। यहाँ पे वहां ये बाहर संस्था में मृत्यु पाए जाते हैं, वे उनके साथ में बैर हैं। परमेश्वर चिल्लाता है जाग जाओ,
अपनी मूर्खता से मन फिरा। यहाँ पर अपना प्रभाव उन्हें उधार दे रहे हैं और अपना समय और अपना पैसा उन्हें दे रहे हैं। वास्तव में अपना जीवन उन मसीह विरोधी संस्थाओं को दे रहे हैं। नबी कहता है, अगर एक व्यक्ति वचन के लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, अगर एक व्यक्ति वचन के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अपना समय, अपना पैसा, अपनी तमाम चीजें वो उनको उधार दे रहा है या उनके लिए कर रहा है। आमीन, हालेलुया। वास्तव में वे अपना जीवन उन मसीह विरोधी संस्थाओं को दे रहे हैं और सभी समय में वे सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। उन्हें मन फिराने की आवश्यकता है और वे लोग भी सोचते हैं कि सब कुछ क्या है, ठीक है। शैतान इस बात पर कभी, आपको फिर से बताता हूं, आने देगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। शैतान इस पर कभी भी आने नहीं देगा। वो हमेशा इस बात को आपके दिमाग में डाल रहेगा, आपको भ्रमित करता रहेगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सुनिए, कुछ कोर्स भाई विशाल के पास है, हम उसे पढ़ते, फिर मैं आपके लिए कुछ आयतें पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि दूसरे कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ा जाए, फिर हम इस कोर्स को पढ़ते हैं। भाई बाइबल में क्या लिखा, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 17 वचन है। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। किसमें बस करें, जो परमेश्वर के वचन में, वचन क्या है, अभी हमने लूका 8:11 पढ़ा हुआ, वचन क्या है, या बीज क्या है, परमेश्वर का, यानी कि बीज में मिलावट किया जाता है। आज हमारे पास मैं तो थक गया हूं चीजों को जो हाइब्रिड खा करके, असली चीजें ही नहीं मिलती अब। वो असली अच्छा टमाटर जिसके छिलके बहुत बारीक होते तो मिलता ही नहीं है, वो असली दशहरी अब मिलता ही नहीं है। वो गएगा, इतना हाइब्रिड किया कि असली ही खत्म हो गया। पौलुस कहता है, हम उनमें से नहीं जो वचन में, यानी कि यहां तक कि परमेश्वर के वचन में मिलावट कर दिया गया। यीशु मसीह ने बात कही थी, ये बात ये पौलुस की अकेले की बात नहीं है। बहुत से लोग कहते पौलुस तो कुछ भी कह देता था, नहीं, ये बात यीशु मसीह ने कही थी। आमीन। कि तुम मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके, यानी कि वचन में मनुष्य की बातें घुसा दी। याद रखें, कोई भी हाइब्रिड सीड, कोई भी आधा दाना कभी पुनरुत्थान में नहीं जाएगा। मैं बाद में था, कुछ साल पहले की बात है, मैं जो सीड की दुकान थी वहां पर खड़ा था, कुछ चीज हमें लेनी थी और वहां पर मक्के के जो कौन होते उनके ढेर भरे हुए थे बोरियों में, और वहां पर बिल्कुल एक जैसा सारे थे। तो हमें शायद पॉपकॉर्न के लिए चाहिए था, तो उन्होंने कहा भाई ये वो वाले नहीं है, ये पॉपकॉर्न वाले नहीं है, तो सीड है, वो ही जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, तो दोनों में फर्क है। भाई भी इस एग्जांपल बोल देते हैं, भाई कहते हैं आप दोनों को ले, जो बोने के लिए है और जो पॉपकॉर्न के लिए, दोनों को ले आए, और उनमें से कौन सा असली कौन सा नकली आप कभी फर्क नहीं पड़ता पाएंगे देख करके, क्योंकि दोनों एक ही कलर के, एक ही साइज के, एक ही वेट के मिलेंगे आपको। बाइबल में कहते हैं एक ही तरीका कि जान सके कि कौन सा असली और कौन सा हाइब्रिड है, क्योंकि जमीन डाल दो, अगर उगाया तो असली है, नहीं उगा खत्म हो गई कहानी। कलीसिया में लोग आते नहीं दो, हर संडे आने दो, खूब हर एक को एक जैसा एक्टिविटी करने दो, लेकिन अगर वचन का जीवन नहीं निकल रहा है, साल दर साल अगर जीवन नहीं आ रहा है, दे आर हाइब्रिड, वे दोगले मसीही है। नबी कहता है लूत अब्राहम के साथ बहुत सालों तक चलता रहा, काफी समय लूत चला, और इतना चलने के बावजूद, इतना चलने के वजह से ही लूत भी धर्मी हो गया। हालांकि बुलाया नहीं गया था, बुलाया कौन गया था? अब्राहम। लूत को बुलाया गया था नहीं, लेकिन अब्राहम बुलाया के साथ इतना साल चला, इतना बढ़िया उसके साथ विश्वास से बना रहा। चेलों ने झगड़ा किया, चरवाहों ने झगड़ा किया, उसने कभी नहीं किया, तो इसके लिए वो धर्मी हो गया। लेकिन नबी कहता जब प्रकाश चमकने लगा और उजियारा और तेज होने लगा, लूत और ज्यादा परमेश्वर के साथ नहीं चल पाया। तो शब्दों में नबी कहता है वो भूसी जो गेहूं के साथ चिपकी रहती है, वो आपको फरवरी में आपके साथ चिपकी रहेगी, मार्च में चिपकी रहेगी, लेकिन अप्रैल का जब एंड आएगा, वो भूसी खुद ब खुद गेहूं को छोड़ देगी। वो भूसी खुद क्योंकि वो भूसी उस तप्त सूरज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाइब्रिड बिलीवर, वो नकली मसीही, वो परमेश्वर के सख्त वचन को, परमेश्वर के सीधे वचन को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वो खुद ब खुद, हालेलुया,
आमीन। एक सही, एक रॉयल, एक जेन्युइन, एक परफेक्ट सीड ही परमेश्वर के वचन को ले सकता है। आमीन आमीन। एक जेन्युइन मसीही कह सकता दाऊद के समान तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है, मैं हर्ट हो गया नहीं, मुझे शांति मिलती है। एक कोर्स को पढ़े। Message, there is only one way और यहाँ पर केवल एक रास्ते संदेश में provided by the God for anything. We read over in Jude और हम यहाँ पीछे यहूदा में पढ़ते हैं that said in Jude, और यहूदा इस प्रकार से कहता है, earnestly contend for the faith और उस विश्वास के लिए ईमानदारी से ढूंढ डांट करो that was once delivered to the saints. जो केवल एक बार पवित्र लोगों को सौंपा गया है। Now we are promised और हमारे पास प्रतिज्ञा है in Malachi 4 और हमारे पास मलाकी 4 प्रतिज्ञा है by the same system और उसी प्रकार के तंत्र से he always did और उसने हमेशा ऐसा किया है that he would be restored back to the original faith. ताकि वो हमें उस मूल विश्वास पर वापस लेकर गए। उसने एक ही सिस्टम से, एक ही प्रकार के तंत्र से हमेशा ये किया है कि हमें मूल विश्वास पर वापस लेकर गए। सुनिए मूल विश्वास पर कैसे वापस आएंगे? Oh my, ओ मेरे खुदा, back to the original seed. पूरा और मूल बीज पर वापस आना। Amen, amen. बैक टू द ओरिजिनल सीड। Amen. देखो यहाँ बीज है Amen. और नबी कहता है कि सारे जो बीज है, जो पुनरुत्थान का बीज है, चाहे वो रैप्चर का बीज हो, टेप्स और बुक्स में पाए जाते हैं। Amen. यही वजह कि हम कलीसिया में से बोते हैं। इसीलिए बाइबल मत्ती 13 में कहती है अच्छा बीज का बोने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र। Amen, amen. अच्छा बीज किसके पास है? सन ऑफ मैन के पास है। यही वजह कि हम इसे कलीसिया में बोते हैं ओरिजिनल सीड, Amen. नॉट मैन मेड डॉक्ट्रिन। हमारा कलीसिया क्या कहती है, हमारी सोसाइटी क्या कहती है, हमारा पास्टर कमेटी का सदस्य क्या कहते हैं, नहीं, हम ओरिजिनल सीड को बोते हैं। Amen, amen. क्योंकि अच्छा बीज किसके पास है? मनुष्य के पुत्र के पास है। बाइबल लिखा हुआ है। Amen, amen. हालेलुया। Praise the Lord. सो ये नबी कहता मूल विश्वास पर वापस जाने के लिए मूल बीज चाहिए। Amen. सुनिए, Oh my, back to the original seed. और वापस आते हुए मूल बीज पर, Back to the seed like it began on the day of Pentecost. उसी प्रकार के बीज पर जिसने उस पेंटेकोस्ट के दिन जीवन को उत्पन्न किया था। Amen, amen. वो क्या जीवन था उस बीज में? वो पेंटेकोस्ट के दिन दिखाई दिया। Back to the same doctrine, और उसी सिद्धांत पर वापस आते हुए word by word, वचन पर वचन, power by power, सामर्थ पर सामर्थ, and spirit by spirit, स्पिरिट पर आत्मा पर आत्मा, the same thing. और ठीक वही बात है। Amen. सुनिए Second, और दूसरा मैसेज, at the harvest time, और ये संदेश है कटनी का समय, the harvest time, और कटनी का जो समय है, the seed is back to its original condition. जो कटनी के समय में जो बीज होता है अपने मूल अवस्था में वापस चले जाता है। Amen, amen. क्या यीशु मसीह का वक्तव्य आपको याद है? जब ईरानी लोग मिलने करके आए यीशु मसीह से पर्व के दिन, और उन्होंने कहा श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फिलिप्पुस अंद्रियास जाकर यीशु से कहते हैं कि कुछ लोग मिलने। यीशु ने कहा गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़ के मर नहीं था अकेला रहता है, लेकिन एक समय आता है कि जब भूमि में जाएगा। Amen. और वो डे ऑफ पेंटेकोस्ट का समय था जब परमेश्वर का वो कलीसिया का जो बीज है भूमि में चला गया, नीचे कौंसे में कलीसिया गिर गई या जमीन हो गई। Amen. और परमेश्वर ने पुनरुत्थान के उस महान बुलाहट में लूथर के समय उसे वापस लाना आरंभ किया। Amen. अगर आप पूरे रेस्टोरेशन के प्लान को जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए चीजें। Amen, amen. परमेश्वर ने लूथर के समय से इस रेस्टोरेशन को आरंभ किया, कोपले हम पर आनी शुरू हो गई। Amen. और उसके बाद वेस्ली टहनियों के साथ आता है और नबी कहता है कि जो पेंटिकोस्टल और बालों के समान आते हैं जो गेहूं के जैसे दिखते पर है ही नहीं। Amen. जब वो बालें आ जाती है पूरी परिपक्व हो जाती है, आपको लगता है कि गेहूं लेकिन आप मसले और पर आपको कुछ भी ठोस नहीं मिलेगा, सब मुलायम और दूध सा मिलेगा आपको। लेकिन अप्रैल के सेकेंड हफ्ते में जाने दो वो और बीज आकार ले लेता है। Amen, amen. तो वो बीज मूल अवस्था में वापस चले जाता है। Amen, amen. जैसा बोया गया था, जिस साइज में, जिस कलर में, जिस क्वालिटी में, जिस मेजर में बोया गया था, सेम उसी में वापस आता है। Amen, amen. और ये यीशु मसीह की दूसरी सेवकाई होगी जिसे पुनरुत्थान की सेवकाई कही जाती है। Amen, amen. बीज पुनः मूल अवस्था में आ गया। Amen. सुनिए आगे, सर 2 लाइनें और हैं। And it is must और ये जरूरी है to have all the word सारे के सारे वचन को in order to be a seed. कि एक वचन के अंदर में रखा जाए। Amen. परमेश्वर ने सारे वचन को, सारे प्रोमिसेस को, सारे प्लान को परमेश्वर ने उस सीड में रखा था। Amen, amen. चाहे वे काम के बीज को लेते, गुठली को लेते और आप कहते देखिए यहाँ पर आपको क्या, आपको यहाँ पर एक सोफा दिख रहा है क्या? आपको यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल दिख रही है क्या? आपको यहाँ पर टहनियां और क्विंटल्स लकड़ियां दिख रही हैं
क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों ने अपना बसेरा बनाया हुआ है, आप क्या दिखा रहे हैं? सिर्फ एक गुठली। आप पूछे क्या ये सब आपको दिख रहा है? पागल आदमी क्या है? लेकिन वेट, ये सब कुछ इसमें है, ये सब कुछ इसमें है। उसे जमीन में जाने दो, समय के आने दो, ऑर्डर्स आने दो, सीजन आने दो, वो सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा जो कुछ हमें दिखाया था। हालेलुया। पुराने जमाने में वो तवा चलती थी, सीढ़ी, अभी नए जमाने में सीढ़ी कहते थे। अभी उस सीढ़ी को मैं आपको दिखाऊं, आप अमिताभ बच्चन नाचते दिख रहे क्या? आपको एक गाना दिख रहा है, मोहम्मद रफी गाना गा रहा है, ऐ खुदा पाक रब्बुल करीम, मुकेश फंसा थे। अबे ये, लेकिन वो एक डायमंड का एक कट उसमें लगाने दो, एक सिस्टम उसे आने दो, वो जैसे रिकॉर्डिंग को लगता है वो गाना बज उठता है, वो गाना वहां है। लेकिन उसको प्रोजेक्ट करने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है। तभी कहते वो सारा बीज, वो उत्थान, वो चंगाई, वो आशीष से आपके अंदर में रखी गई है। बिना आलम से परमेश्वर की आत्मा को आने दो, और जैसे परमेश्वर में टकराता है उस पर चीजें होना आरंभ हो जाती है। वो 120 लोग उपरोटी कोठरी में 10 दिन से पीछे नीचे से लोग कमेंट्स मार रहे होंगे, कोई मैसेज भेज रहा होगा, कोई व्हाट्सएप पर डाला होगा, और लोग छुपे हुए अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते, और ये और वो 10 दिनों से सब चल रहा था। लेकिन सडनली 50वें दिन आंख का खंभा नीचे आया, और जो कुछ उन बीजों में था सब बाहर निकला। बाइबल हम कहते, सुनिएगा ध्यान से, ये यूसुफ ने बीज क्यों दिया? ताकि वे आगे को दूसरों पर निर्भर ना रहे, ताकि आगे को अगर कोई ऐसा फिरौन आए जिन्हें नहीं जानता, उन्हें फिरौन के आगे झुकना ना पड़े। नबी कहता आगे, नबी कहता है इससे पहले कि बारिशों में बीजों को बो देना चाहिए, इससे पहले कि पवित्र आत्मा था, परमेश्वर की आत्मा ने 120 लोगों को प्रति कोठरी में इकट्ठा किया। आप 120 लोग, अगर मैं आपको नाम बताऊंगा कि आप पूछो आप नाम बताओ, आपकी गिनती 65-70 पे खत्म हो जाएगी। 65-70 पे आपकी गिनती खत्म हो जाएगी। आप नहीं बता सकते 120 किधर से आ गए, परमेश्वर ही जानता है। अगर ये नहीं जान सका कि 7000 और भी है, नबी अगर नहीं जान सका, नबी कहता परमेश्वर ने मुझे भी नहीं बताया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अब्राहम के लिए बात नहीं कहता है, क्योंकि अब्राहम सिर्फ एक नबी नहीं था। हालेलुया। अब्राहम नबी से भी ज्यादा मैं कह सकता हूं था। क्या ही मैं करता अपने दास अब्राहम से छुपा करके रखूं। अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, और क्या यीशु ने कहा आपसे मैं तुम्हें दास नहीं? हालेलुया। नबी कहता है उसने 120 लोगों में इकट्ठा किया, पवित्र आत्मा की बारिश ने ये दिखाया कि उनके अंदर में क्या था। अब आगे नबी कहता है, आमीन, नबी कहता है एक ऐसी स्त्री जो पहले से ही गर्भवती है वो विचार नहीं कर सकती। कितने लोगों ने इस स्टेटमेंट को कभी बाइबल के सामने से पढ़ा और सुना? बाइबल हम कहते हैं इसी स्पोकन वर्ड मैसेज में बाइबल हम कहते हैं कि स्त्री जो गर्भवती है विचार नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर में एक सीड है। सो उसके पास अब कोई ऑप्शन और चॉइस नहीं कि और भी विचार कर सके। लेकिन इसी को उल्टा मैं दूसरी बात कहूंगा, एक स्त्री जो विचार करना चाहती है वो कभी गर्भवती नहीं होगी। ये उल्टा है इसका। क्या समझ में क्या किया? अब यहां पर चीजों को फिजिकली ना समझे, मैं इस पिक्चर में भी बात कर रहा हूं। एक स्त्री जो गर्भवती है विचार नहीं कर सकती। क्या जानते इससे पहले कि आदम हवा के पास जाता वहां पर शैतान गया, सर्प गया? कितने लोग जानते इसे? हम सभी जानते हैं इससे पहले कि आदम हवा के पास जाता, इससे पहले कि उनका मुलाकात होता, इससे पहले कि आदम हवा को एज ए वाइफ जानता, सर्प वहां पर गया और वहां पर हवा प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन ये बहुत कम समय का मसला था। हवा को बचाने के लिए आदम को ये बात करनी पड़ी। हवा के अंदर में जब आदम को फल दिया गया, आदम को दिया गया, हवा ने आदम को दिया, तब ये फीलियो लगता। लेकिन आदम इसके बावजूद कि वो जानता था कि वो क्या कर रहा है, ये आगापे था। ये जानते हुए कि गलत है फिर भी प्रेम करना, ये आगापो है। क्योंकि आगापो लव में कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि आगापो लव में बैक वापस मांगने की इच्छा नहीं होती कि आप भी करें तो मैं आपसे करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे आगापो लव से प्रेम किया, क्योंकि जब हम उसके लायक नहीं थे तब भी उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। तो याद रखिएगा, जब इससे पहले कि आदम जाता वहां पर सब किया, लेकिन आइए हम वापस चले, हम नए नियम में आ जाए, दूसरे आदम के समय में आ जाए। इससे पहले कि यूसुफ मरियम के पास जाता, पवित्र आत्मा, और मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती बनी। नबी कहता वो स्त्री जो गर्भवती में विचार नहीं कर सकती। और नबी यहां पर ये कहना चाह रहा है कि कलीसिया
जो कोई जगत उत्पत्ति से पहले चुनी गई है वो परमेश्वर की आत्मा से गर्भवती है, ताकि फिर से यीशु मसीह को अपनी देह में उस कैरेक्टर के द्वारा जो यीशु मसीह का था उसको फिर से प्रेजेंट करे जगत के साथ। और जो कलीसिया जो जिनके अंदर परमेश्वर का वचन है वो शैतान के साथ विचार में कभी सम्मिलित नहीं हो सकते, लेकिन वो लोग, वो मसीही, वो ढोंगी लोग जो फ्लर्ट करना चाहते, जो कई साथ संबंध बनाना चाहते, जो दुनिया और वचन दोनों में रहना चाहते, वे कभी गर्भवती होना नहीं चाहते। वो वचन को अपने हृदय में जगह दे ही नहीं सकते। यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है। सुनिए ध्यान से आगे, नबी कहता है कि स्त्री जो पहले से गर्भवती में विचार नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर मामला यह है वो स्त्री जो विचार करना चाहती है वो गर्भवती नहीं हो सकती। आमीन। नबी कहता है कि यूसुफ ने इस बात को बताया, यूसुफ ने कहा इसे अपनी जमीन में अपनी भूमि में बोयो, क्योंकि यहां पर बीज है, जब बोते हैं उसे वो बीज अपने फल को लेकर के आता है। नबी कहता आगे, बहुत से लोग खूब वचन और वचन की बातें करेंगे और बीज की बातें करेंगे, लेकिन नबी कहता याद रखिए वो सिर्फ बातें कर सकते, जमीन के अंदर में बीज अगर नहीं गया वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। आपके खत्ते वचन के और बीज से भरे रह सकते, लेकिन उसे ग्राउंड चाहिए। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 38 वचन, डेट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 38। ध्यान से सुनिए और इसी के साथ 22 उसका 9 भी निकाल लेंगे। डेट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 38, व्यवस्था विवरण 28 38। ध्यान से सुनिए। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, पर तू उपज थोड़ी ही बटोरेगा। ध्यान रखिए, ये क्या कौन से लोग हैं? यहाँ पर फिर से भूमि और बीज की बात करिए। तू खेत में बीज तो बहुत सारा ले जाएगा, लेकिन उपज थोड़ी, क्योंकि जितना वचन आप अपने जीवन में आने देते परमेश्वर उतना ही अपने अंदर में आपके अंदर अपने को दिखा पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नबी ने बताया कि जिस चीज का आप परमेश्वर को इस्तेमाल करने देते परमेश्वर उसी चीज का उपयोग कर लेते। सैमसन के बारे में उसने कहा सैमसन ने अपना दिल तो दलाइला को दिया, लेकिन अपनी ताकत इसी परमेश्वर को दी थी, इसलिए परमेश्वर ताकत का इस्तेमाल कर पाया, परमेश्वर उसके जीवन का, इसके हृदय का इस्तेमाल नहीं कर पाया। ऐसी जितनी आप परमेश्वर के वचन को जगह देंगे अपने हृदय में, उतना ही परमेश्वर का वचन आप में से प्रोड्यूस हो पाएगा। इसीलिए विश्व की पत्री में पौलुस कहता है परमेश्वर के वचन को अधिकायत से, इन मेजॉरिटी, थोड़ा थोड़ा नहीं, ये वाला बात तो भाई ने बहुत सीखी, लेकिन ये वाला बात अगर मुझ पे हिट करता है, ये वाला बात कैसे करेगा? तो ये ऐसा नहीं, अधिकायत से फुली। बहुत बीज तो बहुत जाएगा, लेकिन उपज कितनी पाएंगे? और शायद यही वजह कि इतने सालों से मसीही हैं, हमने कुछ भी उपज नहीं पाई। वचन की बातें खूब करो, बीज खूब ले जाएंगे। वचन ये मालूम है, वचन वो मालूम है। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले बताया था, एक मोटे आदमी में और एक ताकतवर आदमी में कितना फर्क होता है। मोटा आदमी बहुत सारा खाता है, ताकतवर आदमी भी बहुत सारा खाता है, लेकिन वो जो मोटा एक्सरसाइज नहीं करता तो खाली खा के मोटा होता है, लेकिन वो जो बहुत सारा खाता है लेकिन एक्सरसाइज भी करता है, जिम भी जाता है, कसरत भी करता है, काम भी करता है, वो ताकतवर होता है। तो बहुत सारे मोटे बिलीवर्स से कलीसिया भरी हुई है, वचन खूब खाते लेकिन उसका प्रैक्टिस नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। और मोटे लोग का हार्ट अटैक का ज्यादा चांस रहता है, आर्टरी सारी ब्लॉक हो जाती है। आइए इसके 22वें अध्याय में जाए, 9 है, 22 अध्याय 9 है। अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज कैसे हो सकता है कि परमेश्वर आपके अंदर में 2 प्रकार का बीज बोए? जब यीशु मसीह ने दृष्टांत सुनाया था, एक बीज बोने वाला निकला और उसने बीज बोया, और फिर पीछे से एक दुश्मन भी आता है और उसने भी कुछ बीज वहां पर, परमेश्वर ने नहीं किया इसे तो शत्रु ने ही किया था। नबी कहता वो सीड ऑफ डिस्क्रिपेंसी या विरोध का बीज, वो शत्रु होता है आपके अंदर में, वो आपकी तमाम गलत बातों को शैतान दिखाता है। देखो यहाँ पर, और इस प्रकार से शैतान का विश्वास का बीज या आपको तर्क वितर्क का बीज या और तरह के बीज आपके अंदर में इंजेक्ट करता है। लेकिन यीशु मसीह ने मना कर रखा है, परमेश्वर ने मना, अपने खेत में अपनी बारी में 2 प्रकार का बीज। लेकिन अगर ये हो गया है इनके, जैसा कि यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा, फिर क्या होगा? तो फिर क्या हम संतुलन दिखा दे, क्या हम किक आउट कर दे? नहीं, बढ़ने दो, चलने दो, आमीन आमीन, चलने दो, ओके सब चलो। मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा, मैं संदेश को भेजूंगा,
मैं सूरज की जो रोशनी है, जिसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाऊंगा। मैं कलीसिया में तनाव लेकर के आऊंगा। मैं कलीसिया में ऐसी ऐसी बातें लेकर के आऊंगा जिसके द्वारा ये समझ में आएगा कि कौन क्या है। क्या हमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा जब परमेश्वर ने मैं तुझे 40 साल तक क्यों फिर लिए चला, ताकि देखो तेरे मन में क्या है, ताकि तुझे नम्र बनाए रहो। सारी चीजें यूं ही नहीं होती। परमेश्वर का उसके पीछे प्लान है, ये देखने के लिए कि हमारा कलर क्या है, ये देखने के लिए कि हमारा स्टैंड क्या है, ये देखने के लिए हम कितने मैच्योरिटी में आ चुके हैं, ये देखने के लिए परमेश्वर के वचन में हम क्या कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन आगे रहेगा और हमारा ईगो आगे रहेगा। परमेश्वर का वचन आगे रहेगा और हमारा सम्मान आगे रहेगा। परमेश्वर का वचन आगे रहेगा या हमारे बच्चे आगे रहेंगे। परमेश्वर का वचन आगे रहेगा या मैं आगे रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का अपनी भारी में, अपनी भूमि में 2 प्रकार का बीज मत बोना। कभी काम नहीं करेगा, परेशानी को लेकर के आएगा। और एक आयत पढ़ते हैं, आपको बहुत सारी आयतें पढ़ेंगे मैं, लेकिन मतलब मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा बात कहता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरा वंश, thy seed, इंग्लिश में क्या लिखा है, तेरा बीज शत्रु के नगरों के फाटकों का। अभी बात करने के पीछे मेरा मकसद है, वहां पर परमेश्वर नाम बनाम ले सकता था। तेरे वंश में दाऊद आएगा, तेरे वंश में इसहाक आएगा, तेरे वंश में मूसा आएगा, तेरे वंश में डैनियल आएगा, तेरे वंश में 3 रानी बच्चे आएंगे। परमेश्वर ने किसी का नाम नहीं लिया। तेरा वंश, thy seed। अगर नाम लेता था तो फिर आहाब को, कोरह को और तमाम लोग भी इंक्लूड हो जाते थे। क्या समझे? शायद आपको परमेश्वर समझ दे दे। बोलेगा तेरा वंश, वो जो रॉयल सीड होगा, वो जो प्री डेस्टिनेटेड सीड होगा, वही सिर्फ उस लहू से आने के लिए नहीं, सिर्फ उस चर्च में होने के लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए कि तुमने बाइबल को जाना बपतिस्मा लिया, इसके लिए नहीं। इसके लिए जीवंत नहीं हो जाओगे तुम। समझ में आई? तेरा वंश नाम नहीं वहां पर। वंश तो कोरा भी है, दातान भी है, आमीन। लेकिन क्या वे जीवंत हुए? आहाब भी है, क्या वे जीवंत हुए? नहीं। लेकिन जो रॉयल सीड था, जो पहले से ठहराया गया वचन बीज था, वो जीवंत हुआ। अब हम कहते हैं आइए, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरा वंश शत्रु के नगरों के फाटकों का अधिकारी होगा। उसने इसहाक, याकूब, सैमसन या डैनियल नहीं कहा, वरना तमाम लोग आहाब, कोरह और तमाम और राजा हमारा जाते, वे भी यहूदी थे। और वह कहते तेरा वंश। अब वो वंश के बारे में सुन लीजिए। गलतियों, लास्ट वर्ष पढ़ेंगे हम, 3 अध्याय गलतियों की पत्री। हालेलुया। और इसके हम पढ़ेंगे 16 वचन से। निदान प्रतिज्ञा इब्राहिम की और उसके वंश को दी गई। यहां से पढ़े, प्रतिज्ञा इब्राहिम को उसके वंश को दी गई। और यह नहीं कहता, वह यह नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, बहुतों के विषय में ऐसा कहा कि वंशों को, लेकिन क्या कि वंश को, पर जैसे एक के विषय में, जैसे एक के विषय में कि मैं तेरे वंश को, तेरे वंश को, और वो मसीह है, और वो मसीह है। वो बीज कौन है? लो इसे अपनी जमीन में बो। वो बीज कौन इसे आप जमीन बोना है? मसीह, अनॉइंटेड वर्ड, मसीह, परमेश्वर का हर समय वर्तमान में चलने वाला संदेश, मसीह परमेश्वर का रिप्रेजेंटेशन, मसीह वो जो जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को जगत में जाहिर करता है। ये मसीह एक बीज है जिसे आज हम में से प्रत्येक को अपने देहों में, अपने देह रूपी जमीन में बोने की जरूरत है। इसे शोकेस में सजाने की और सेल्फ में रखने की जरूरत नहीं है। ये वचन तब तक काम नहीं करेगा, ये बीज तब तक पनपेगा नहीं, तब तक फ्रूट लेकर के आएगा, फ्रूट फूलेगा जब तक इसे जमीन में डाला जाएगा। इट मींस प्रैक्टिकल लाइफ। इसे जीवन में वैसे ही लेना जैसा कि यहां लिखा हुआ है। ये सिर्फ पढ़ने और प्रचार करने की चीज नहीं है। उनको वो कट्टे भर भर के, ड्रम भर भर के, कनस्तर भर भर के गेहूं दे सकता था लेकिन उसे नहीं, इससे काम चलेगा नहीं, इससे काम चलेगा नहीं, इसे भी जमीन। आज यही प्रॉब्लम मैसेज बिलीवर्स के साथ है। हम इसे टेप्स और बुक्स में देख रहे हैं, हम इसे सेल्फ में देख रहे हैं, हम इसे व्हाट्सएप स्टेटस में लगा रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इसे हम बोल ही रहे हैं।
और अगर बोएंगे नहीं तो पवित्र आत्मा अगर जो बारिश आएगा तो क्या उगाएगा? किसी खेत पर जब बीज नहीं, बारिश होने दो, दिनों रात होने दो, उस तरह के स्थान में दिनों रात बारिश होने दो, कुछ उगनेगा नहीं है। क्योंकि इसके लिए कि बारिश का होना महत्वपूर्ण नहीं है, वहां बीज होना चाहिए जो जमीन में हो, ताकि बारिश बीज को उसके सामर्थ के साथ उसके फल के साथ उगाए। पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग आना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है क्या? जो पवित्र आत्मा तो आप वचन का बीज आपके अंदर में था, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए नबी कहता है मरियम को बीज दिया गया, स्त्री के पास कोई बीज नहीं होता, लेकिन हमारी बाइबल धन्यवाद मुझे बताती स्त्री का वंश, वुमन सीड। यहाँ पर आखिरी बात है, हम में से किसी के पास अपना बीज नहीं है। एज ए चर्च हम एक स्त्री हैं, हम एक फीमेल हैं, और किसी फीमेल के पास कोई सीड नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसने मरियम को बीज दिया, उसने सारा को बीज दिया, उसने एलिशिबा को बीज दिया। यूसुफ कहता है लो यहाँ बीज है। आज हमारा यूसुफ हमसे कहता है लो यहाँ वचन है, इससे अपनी जमीन में, अपने देहों में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में से बो। मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और जो कुछ वचन बीज में है वो उगेगा। हालेलुया। मरियम को बीज दिया, एलिशिबा को बीज दिया, इसहाक और सैमुल को बीज दिया। देखिए अगर मरियम को बीज दिया तो कौन आया? यीशु। सारा को बीज दिया, कौन आया? इसहाक, पृथ्वी का संतान। उसके बाद नबी कहता है अब अगर आप देखते उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो व्यर्थ। अगर परमेश्वर ने अपना वचन बीज आपके अंदर में डाला है, परमेश्वर आत्मा भी भेजने जाता है। क्योंकि खाली वो वचन को डाल के छोड़ के छुप नहीं सकता, पीछे नहीं आ सकता, जरूरी को आत्मा को भी। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले पुनरुत्थान का बीज, उठाए जाने वाला बीज, चंगाई का बीज और तमाम वो सारी प्रतिज्ञाओं का बीज हमारे अंदर में। और आज परमेश्वर से वही काम करने वाला है जो हमें जरूरी मानने की करे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजे, ताकि हर एक बीज अपनी मनोहरता, अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती, अपनी सामर्थ के साथ बाहर आ जाए। परमेश्वर ने उजियाले को आने दिया, बीज सारे बाहर आ गए, बीज सब जमीन के नीचे थे, उजियाला हुआ और बीज। इसलिए बाइबल कहती है अधिकार से अपने वचन, अपने हृदय में वचन, परमेश्वर के वचन को जो बस जाएगा पवित्र आत्मा से लेगा। मेरी बात समझ पाए? क्या आप उस बीज को लेने तैयार है जो हमारा यीशु आज का यीशु मसीह कह रहा है? देखो यहाँ इससे हम यहाँ पर वचन है, इसे अपने जीवनों में हर एक वचन, एक दो वचन, हर एक वचन को आज हमारे जीवन में आने की जरूरत है। इसे अपने हृदय से, अपने जीवन से प्रोड्यूस करने की जरूरत है। और ये तब होगा जब आप इसे विश्वास करेंगे। कई बार हो सकता है, कई बार आपके अगेंस्ट हो, लेकिन आखिर में हमेशा ही आपका सपोर्ट करेगा। चीजें शुरू में डिफिकल्ट और विरोध में लग सकते हैं, लेकिन आखिर में ले इसे खा जा। ये तेरे मुंह में कैसे लगेगी? मधुर सी मीठी लगेगी। कि पेट क्या कर देगी? कोई बात नहीं, लेकिन वो गंदगी तो साफ कर देगा। कई बार ऐसा होता है और हर बार ऐसा होता है, लेकिन हर बार ये फायदा करेगी। वचन कभी भी नुकसान नहीं करेगा। अच्छी बात यह है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमें क्या मेरी बात समझ पाए? क्या आप तैयार हैं बीज को लेने के लिए? क्या आप अपने हृदय में से बोलने के तैयार हैं? अगर आपने आज बोया है तो मैं आपको कहने जाता हूं यीशु मसीह के नाम में कि पवित्र आत्मा बारिश लेकर स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देते हैं आज की दोपहर के समय के खुदावंद, उस वचन बीज के लिए पिता जो आज इस दोपहर में उन तमाम जमीनों में, भूमियों में डाला गया है पिता प्रभु। होने पाएगा अगर कोई कठोर जमीन है तो तेरा पवित्र आत्मा से नम्र करे। अगर कोई ऐसी जमीन है जहां पर झाड़ियां और कटारे पिता होने पाए, तेरे पवित्र आत्मा की तलवार वो सारी झाड़ियों और कटारों को काट डाले पिता। अगर यहाँ पर कोई ऐसी जमीन है खुदावंद